दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। वाइगॉत्स्की पे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कुछ 40 यानी 41 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 40 वाइगॉत्स्की पर हैं। एक क्वेश्चन आपको एक ऐसे टिप की तरह है कि थोड़ा सा आपका दिमाग स्टिक ना हो जाए। प्याजे आप भूल तो नहीं गए हैं, वो जानने के लिए एक प्याजे का छोटा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो उस पर चर्चा करेंगे। फटाफट से आते हैं, समझेंगे कहानी। लगभग जितने भी तरह के क्वेश्चंस वाइगॉत्स्की से पूछे जा सकते हैं, और प्रैक्टिस भी इनफ, आपकी डिटेल प्रैक्टिस हो जाएगी। वाइगॉत्स्की से मुश्किल क्वेश्चन एज सच नहीं आ रहे हैं, जो आ सकते थे या प्रीवियसली आए हैं पूछे जा सकते हैं, वो सबको इंक्लूड कर लिया है। आप समझ ही सकते हैं 40 क्वेश्चंस हैं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस वाला फील आए, क्योंकि वाइगॉत्स्की के क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं है। जो आपको मुश्किल लगेंगे उसको मैं आसान बना दूंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। होपफुली आपने पहले से करके रखा होगा, और पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। बैचेस में भी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया तरीका भी अपनाएंगे, जो आज हमने बैच में भी शुरू किया, और टीचिंग में हम लोग ट्रेंड सेट करते आए हैं। बहुत सारी नई चीज़ें, चाहे वो पीपीटी के थ्रू डिस्कशन हो, है ना, चाहे वो पेडागोजी में 12 मिलियन, मैं कल देख रही हूँ जो पेडागोजी की मैराथन है पुरानी, आज से 4 साल पुरानी, लगभग 12 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। तो 12 मिलियन लोग देख सकते हैं टीचिंग में, या पेडागोजी को पढ़ सकते हैं। ये लेट्स लर्न से ही इंट्रोड्यूस हुई है, ये चीज़ सेट हुई है एक तरह से, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये सब देख के बहुत खुशी होती है कि जिसमें ऐसा वीडियो जहाँ एंटरटेनमेंट की इतनी दुनिया में, जहाँ हम, ठीक है एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, बट जहाँ हम कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसमें हम एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा हो, प्योर एजुकेशन जिसको हम कहें। हम हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लासेस हैं उनको भी इस तरह से बना दें कि वो भी बोरिंग ना लगे, बट प्योर एंटरटेनमेंट तो नहीं हो सकता। क्लासेस एजुकेशन तो एजुकेशन ही है, तो उसमें भी आप लोग इतनी संख्या में देख पाते हैं, इतनी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी भी फिर एक वेव क्रिएट होती है कि सब फिर उस चीज़ को देखते भी हैं, करते भी हैं। और आज से हम कोशिश करेंगे बीच बीच में कुछ वीडियोज़ के थ्रू हम सीखें। जैसे आप लोग जानते हैं, जो लोग बैच में हैं, मैंने एक तरीका इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। पहले हम पिक्चर्स के थ्रू सीखते रहे हैं, और ये है आपका सीटेट का बैच। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल करियर लैब डाउनलोड करके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, और आपको देना है जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का पोल में, है ना। फटाफट से 40 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद आपको वाइगॉत्स्की की अलग से एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की जरूरत एज सच नहीं बचेगी। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने तरह के वाइगॉत्स्की के अराउंड, सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई पारुल। बहुत बढ़िया। Which of the following statements correctly describes the relationship between language and thought as per the socio-constructivist perspective? वाइगॉत्स्की का नाम नहीं दिया है। एक क्वेश्चन करने के बाद हम समझेंगे वाइगॉत्स्की के बारे में 4-6 चीजें हैं मुश्किल से, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। एक तो वही SCL वाला फंडा है ना, ये सब हम समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच, इसके लैंग्वेज और थॉट के बीच, एक आता है लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच, इन पे क्वेश्चन। तो अभी लैंग्वेज और थॉट के बीच में सामाजिक रचनावादियों का क्या परिप्रेक्ष्य है। रचनावाद जो ये कहे, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसपे आपका NCF आधारित है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो ये कहे रचनावाद के बच्चा ज्ञान की रचना कर सकता है एक्टिवली, उसमें प्याजे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कहते हैं बच्चे का एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करें यहां पर वाइगॉत्स्की की, तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि समाज में इंटरेक्शन करके, लोगों से बातचीत करके, जैसे मैं और आप अभी कर रहे हैं भाषा के माध्यम से, सोशल ग्रुप में जब बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, उस सब के माध्यम से आप ज्ञान की रचना करें, दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं, ठीक। बस वाइगॉत्स्की समाज और संस्कृति पे ज्यादा फोकस करते हैं, वाइगॉत्स्की बच्चे की एनवायरमेंट और बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पे। प्याजे, तो स्टार्ट करें। भाषा और विचार के बीच संबंध। अब हमें प्याजे का तो पता है कि प्याजे क्या कहते हैं, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, नहीं उल्टा कहते हैं इसका। तो वाइगॉत्स्की तो ये नहीं कहते सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। थॉट इज गवर्न डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, थॉट जो है वो लैंग्वेज से गवर्न होता है, ऐसा भी नहीं कहते। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, गलत आंसर सब। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाइडायरेक्शनल, और लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, यानी बाय डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है वाइगॉत्स्की की थियरी, हम लोग ने बैच में भी की है, यूट्यूब पे भी की है प्रीवियसली। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट। देखिए भाषा और विचार को लेकर कलेश रहता है प्याजे और वाइगॉत्स्की में, समझने के लेवल पे, ठीक। समझते हैं कहानी क्या है। लैंग्वेज एंड थॉट इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज हैं, दो संज्ञानात्मक दिमाग की क्षमताएं हैं। लैंग्वेज अलग है, थॉट अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है और आप लोग इसको लगा भी दे रहे हैं।
जबकि ऐसा नहीं है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, हमेशा वाइगॉत्स्की डिस्कस करते हुए मैं आपको बताती हूं कि भाषा और विचार जीवन के शुरुआती कुछ सालों में पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इवेंचुअली दे मर्ज, एक दूसरे के साथ चलते हैं। फिर इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल। क्योंकि वो तो अगर हम वाइगॉत्स्की की माने तो वाइगॉत्स्की ने तो साफ साफ कहा है ना, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके संज्ञान के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाषा। SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी थियोरी में। किसकी, वाइगॉत्स्की की थियोरी में। ठीक, तो अगर हम वाइगॉत्स्की की बात कर रहे हैं जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो समाज में, इनकी थियोरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थियोरी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, यानी दिमाग के विकास की ही है, लेकिन पियाजे की थियोरी का नाम जो है वो है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जबकि वाइगॉत्स्की की थियोरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये थियोरी ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, नाम है इसका वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, पूछा जा चुका है इसलिए बता रही हूं। ठीक, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है दिमाग के विकास में, कल्चर इंपॉर्टेंट है जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं, रामायण महाभारत जो भी आप देख रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, वॉटएवर, और लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा, मैं और आप कैसे बात कर पा रहे हैं, ये थियरी आप कैसे समझ पा रहे हैं, इतने सारे सेशंस देख के लोग नौकरियां ले रहे हैं, सीटेट क्रैक कर रहे हैं इतनी संख्या में, कैसे हो पा रहा है, भाषा के माध्यम से मैं और आप क्या कर पा रहे हैं, संज्ञान का विकास कर पा रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर पा रहे हैं। बिना भाषा के दिक्कत हो जाती, ना हम किताबें पढ़ने को मिलती, ना हमें टीवी देखने को मिलता, ना हमें जैसे हम ये लेक्चर के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं, ना हम ये कर पाते, ना हम दोस्तों से बातचीत कर पाते, ना ये पूछ पाते बाबू ने खाना खाया कि नहीं, कुछ नहीं हो पाता भाषा के बिना। ठीक है ना, हालांकि उससे दिमाग का विकास कितना हो रहा है वो आप खुद देख लेना। ठीक, तो लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। थॉट और लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, यानी विचार और भाषा की जब हम बात करते हैं, तो वाइगॉत्स्की कहते हैं ये दोनों शुरुआती सालों में 3-4 साल तक साथ साथ चलते हैं, यानी पैरेलली चलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, और इवेंचुअली दे मर्ज, क्या हो जाते हैं। ये मैं डायग्राम आपको प्रॉपर बना के बताती हूं हमेशा, फिर भी आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। तो जीवन के शुरुआती सालों में है, इवेंचुअली दे मर्ज, मिल जाते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी भाषा है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार आप विचार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें भाषा की जरूरत पड़ती है, और आप किसी बात पे सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, तो थॉट भी चल रहा है, लैंग्वेज भी है, बिना लैंग्वेज के आप मुश्किल होगी आपको सोचने में। हालांकि पियाजे क्या कह रहे हैं कि थॉट पहले आया, बाद में लैंग्वेज आई। थॉट पहले आया, और विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि सुनिश्चित भी करता है कि भाषा क्या होगी। यानी जब मुझे पेन बोलना नहीं आया था तब भी मैं पेन के बारे में कुछ सोच पा रही थी। ठीक, ये बात है पियाजे की। लेकिन वाइगॉत्स्की कह रहे हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों क्या हैं, स्वतंत्र चल रहे हैं और उसके बाद मर्ज हो जाते हैं, तो इवेंचुअली एक दूसरे को प्रभावित करता है। विचार और भाषा बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात है। भाई आपके दिमाग में विचार आया, आप भाषा के माध्यम से उस पर और सोच पा रहे हैं, ये वाइगॉत्स्की कहना है। एक टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं, शुरुआत में इंडिपेंडेंट है, तो ये बाई डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कॉग्निटिव और इमोशंस क्या है, बाई डायरेक्शनल होते हैं। आपका संज्ञान, आपके इमोशंस, दिल और दिमाग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करना है कि ये बाई डायरेक्शनल है। थॉट एंड लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं को, दिमाग की एबिलिटीज को। संज्ञानात्मक क्षमताएं कौन सी होती हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं, कॉग्निशन के कैपेबिलिटीज में आते हैं, चाहे वो लैंग्वेज ही क्यों ना हो, है ना। भाषा भी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है। वाइगॉत्स्की तो कह रहे हैं लैंग्वेज तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है आपके दिमाग के विकास में। वो इनिशियल कुछ ईयर्स हैं थॉट और लैंग्वेज के बारे में जो उन्होंने कहा है। तो भाषा और विचार के संबंध के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, बाई डायरेक्शनल है। भाषा विचार को, विचार भाषा को प्रभावित करता है, हेल्प करता है, और दोनों मिलकर के संज्ञान का विकास करते हैं। तो यही ऑप्शन एकमात्र सही है, बाकी कोई बनता ही नहीं है। लैंग्वेज डिटरमिन्स थॉट तो किसी ने नहीं कहा, ये तो थॉट डिटरमिन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रभावित करती है थॉट को, ये एक ली वोर्फ करके लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं उसको। ली वोर्फ ने एक बार को कही है ये बात, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। आंसर क्या हुआ, बाई डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इससे पहले कि आप चक्कर आने लगे आपको दूसरा क्वेश्चन देख के, मैं थोड़ी सी बातें बता दूं आप लोगों को, या नहीं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसू आ सकते हैं, देखिएगा एक बार। और गलत दे रहे हैं जवाब लोग, काफी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 60% लोग आंसर गलत दे रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या हो गया है? इस देश को ये हुआ क्या,
कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं है, ऐसा कुछ आता है ना, मूवी थिएटर जाते हैं तो वो चलता है पहले वो स्मोकिंग नो स्मोकिंग वाले ऐड में, तो वैसे वाला ही फील आ रहा है मुझे आप लोगों का जवाब देख के, इतने लोग गलत जवाब दे रहे हैं, बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं अ टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू एप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ अ सिचुएशन, एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करने के लिए क्या करता है, एप्रिशिएट करता है, यानी बढ़ावा देता है, अगर मैं कहूं, है ना, सराहना करने के लिए बढ़ावा देना चाहता है, ठीक है। शी प्रोवाइड्स या चाहती है, शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स के भाई मल्टीपल व्यूज देखो ना एक सिचुएशन के। ये क्या होता है मैम आपने तो बिहार पे वीडियो नहीं बनाया, अरे भाई मैं 15-17 तारीख तक वीडियोज ही नहीं बना रही थी, 10-15 दिन छुट्टी रही, फिर सीटेट को लेकर शुरू हो गई, जिस दिन बनाना था उस दिन आपका नोटिफिकेशन आ गया, है ना, तो आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव देख ही नहीं रहे हैं किसी सिचुएशन के, ठीक है ना। ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट जो वहां पे ईओयू थी उसने एक्शन ले लिया था, तो ये क्या है, ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। और हमें क्या लगता है, किसी एक टीचर ने पेपर कैंसिल करा दिया, भाई अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले चुकी होती तब की बात थी वो, क्या हम उस पर सोचते, करना चाहिए ऑफकोर्स, इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल व्यूज को देख पाना एक सिचुएशन के प्रति, ये क्षमता बच्चों में विकसित करनी चाहिए टीचर को, बात सही है नहीं। शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम भक्ति में लीन हो जाएंगे, भक्ति में लीन होंगे तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है आजकल। शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स, भगवान की भक्ति में नहीं इंसान की, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए अवसर प्रदान करती है, कि कई सारे पर्सपेक्टिव हैं किसी एक चीज को लेके, चाहे अब वो पॉल्यूशन की परेशानी हो, प्रदूषण पे चर्चा हो रही हो तो उसके कई परिप्रेक्ष्य हैं, है ना, कि कितने सारे रीजंस हैं, कि कहीं पे हमने कितनी सारी इंडस्ट्रीज लगाई हैं, वो एक कारण हो सकता है ना। एक व्यक्ति मतलब कार्स से लेके इंडस्ट्रीज से लेके लोगों की लापरवाही से लेके कितने सारे जंगल के कटने से लेके कितने सारे कारण किसी एक चीज के हो सकते हैं, यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने को एक टीचर क्या कह रहा है, प्रभावित कर रहा है बच्चों को, ठीक है। अब क्या होता है, और डिबेट हो रही है, फिर अलग अलग बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिस्कशन हो रहा है। आप डिबेट में क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो पॉजिटिव में बोलेगा किसी चीज की, दूसरा है नेगेटिव में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य निकल के आएंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्कीज पर्सपेक्टिव हर स्टूडेंट्स विल डैश वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन। वाइगॉस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को डैश करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। मजे की बात यह है कि 52% लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कंस्ट्रक्ट होगा इसका जवाब, नहीं, क्योंकि वाइगॉस्की है तो कंस्ट्रक्ट करना होगा, नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे ऑपरेशनलाइज, संचालन करना, रैशनलाइज, ये सब तो वाइगॉस्की के साथ जाता ही नहीं है। बचते हैं दो ऑप्शन, है ना, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं पहले ही बता दूं इससे पहले, सिर्फ कितने लोग हैं, जो 9% लोग हैं जो सही आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक जमाना था जब ये पूछा था सीटेट ने, और इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। अगर हम देखें, बट पुराने वीडियोस आप देखते ही नहीं हो। इंटरनलाइज करना, भरना, आप इसको हिंदी में कह सकते हो, नहीं तो आत्मसात करना या आंतरीकरण कहते हैं इसको। आत्मसात करना भी सही शब्द नहीं होगा, आंतरीकरण कहते हैं, आंतरीकरण, ठीक। क्या है ये कहानी, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, एक टीचर है जो चाहती है कि बच्चे अप्रिशिएट करें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग विचार एक सिचुएशन पे, एक मुद्दे पे अलग अलग विचारों को अप्रिशिएट करें बच्चे, ऐसा एक टीचर चाहती है, ठीक। अब डिबेट हो रही है, 3 बच्चे एक तरह की बात कर रहे हैं, 2 बच्चे कुछ और कह रहे हैं। अब ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, दिमाग में इंटरनलाइज करेंगे, भरेंगे, और फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करेंगे। अगर मैंने आपको इतनी सारी सिचुएशन बताई कि भाई किसी एक टीचर की वजह से पेपर कैंसिल नहीं हुआ, अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम मेरी बात करें तो मैं जिन परिस्थितियों के कारण कई सारे रीजंस रहे जिन पे वीडियो नहीं बन पाई, और मैं आजकल यूट्यूब पे उस समय तो और ज्यादा कम थी, आजकल तो फिर भी एक्टिव हूं, कम एक्टिव थी। जैसे ही मुझे पता लगा, मुझे लगा कल सुबह इस पे वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है कि बिहार जाना पड़े तो जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, और हमारी टीम में भी किसी ने कहा कि ठीक है कल तक हो सकता है, क्योंकि ईओयू ने नेक्स्ट डे ही 260 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। एक पर्सपेक्टिव ये भी था, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया था कि हम इस पे काम करेंगे नहीं, दे वर वेटिंग फॉर द एविडेंस, ठीक। तो जो ये सारे पर्सपेक्टिव हैं, आपने क्या किया, दिमाग में भरा और अपनी एक समझ बनाई। यार फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए था, कोई ये कह सकता है थोड़ा सा, जब आप सीटेट पे 2 दिन से एक्टिव हो गए थे उस पर भी हो जाते, मिस नहीं करना चाहिए था, हम वेट कर रहे थे, हमें एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा व्यक्ति कह सकता है हाँ हो सकता है यार, इंसान है, हो जाता है ना। तीसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं हमारे गुरुजी ने ही कराया ये तो,
या हमारी मैडम नहीं कराया है ये तो ये क्या है, आपने ये सारे विचार भरे अपने अंदर और अपनी एक समझ बनाई, या सोचा हाँ सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सारी बातें हो सकती हैं सही। ये क्या है, ये आपने इंटरनलाइज किया, इन विचारों को अपने अंदर भरा, और भरने का मतलब ये नहीं है रट्टा लगा लिया, और तब अपनी एक समझ कंस्ट्रक्ट की, तब अपना एक विचारधारा पे, कंक्लूजन पे आ पाए। तो सुनेंगे तो सही, भरेंगे तो सही, दिमाग में तो जाएंगे ना ये विचार, इसी को इंटरनलाइज करना कहते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट तो आप बाद में करेंगे, एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सिचुएशन, कई सारे पर्सपेक्टिव तो तब डेवलप करेंगे, पहले भरेंगे तो सही कि बाकी लोग 4 लोग हैं ग्रुप में तो कह क्या रहे हैं, तो वो आत्मसात आंतरिकरण तो करेंगे, उस चीज को अंदर जाने तो देंगे कि नहीं। तो इसको आंतरिकरण कहेंगे, इंटरनलाइज, ना कि डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट। क्योंकि आप वाइगॉस्की थ्योरी की जब हम बात करें, हर स्टूडेंट्स विल कंस्ट्रक्ट वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव। जब आपने वेरियस व्यूज कंस्ट्रक्ट कर ही लिए तो फिर आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव क्या देख पाओगे। तो आपको इस सेंटेंस के हिसाब से भी तो देखना है फिट बैठ रही है बात या नहीं बैठ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर बी है यहां पे। क्लियर है बात भाई, सिंपल बात है। अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कहा टीचर ने। इस स्थिति में बहस हो रही है, बच्चे बहस कर रहे हैं, अवसर प्रदान हो रहा है, तो वाइगॉस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारधाराओं को क्या करेंगे, भरेंगे अपने अंदर, आंतरिकरण करेंगे और अपने दम पर या खुद से स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। यह नहीं है कि वाइगॉस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को निर्माण करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे, फिर तो ये बन ही नहीं रहा सेंटेंस। अगर विकसित बाद में करेंगे तो निर्माण कहां, किस चीज का किया। तो अगर आप ये लैंग्वेज के हिसाब से भी देखेंगे तो आंसर बैठ नहीं पा रहा है फर्स्ट, और है भी नहीं, तो सेकंड ऑप्शन है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है, बच्चा जब संस्कृति और समाज से सीखने की हम बात कर रहे हैं, अभी रुकना पोल मत देना, जब हम संस्कृति समाज से बात कर रहे हैं सीखने की, तो बच्चा ऐसा थोड़ी है वो आप जैसे वाइगॉस्की की अगर हम बात करें, उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो काम किया, उन्होंने देखा, उनको देखते देखते बच्चे खाना बनाना सीख गए, साथ में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम बातचीत करके सीखते हैं समाज से, तो आपके दिमाग में जा तो रही है ना चीजें। तब आप एक अपनी रेसिपी बनाएंगे, अपने तरीके से चाय बनाएंगे, लेकिन किसी से बात करते हुए पूछे हुए रेसिपी पूछते तो हैं, आप अपने दिमाग में भर तो रहे हैं, बनाएंगे अपने तरीके से, कॉपी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो जा रही हैं चीजें। तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज उस हिसाब से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा डीप में समझना है, ऐसे ही नहीं कि बस क्वेश्चन कर लिए काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, बताइएगा फटाफट से। सीखने को प्रभावित करता है, लर्निंग को अफेक्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, दोनों तरह से कर सकता है। आपसे पूछा है किसे करेगा, बताइए। ब्यूटी कुमारी नाम अच्छा है आपका। देखिएगा, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क सीखने को प्रभावित करता है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं, चर्चा कर रहे हैं या नहीं, आसपास बच्चे जो हैं ग्रुप में या टीचर्स हैं, लोग हैं, दादी नानी की कहानी सुन के भी हम सीखते हैं, वो भी सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है ना। कल्चरल टूल्स, अभी आपको बताया था SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वाइगॉत्स्की की थियरी में। निमोनिक बहुत सारे बताए हुए हैं आपको, ये सब फंडेज हैं अपने जो हमने बनाए हैं खुद से मेहनत से। सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स, यानी सांस्कृतिक उपकरण जो संस्कृति में है, चाहे वो गीत हो, चाहे वो आपकी कविताएं हो, चाहे वो आपकी रिलीजियस टेक्स्ट हो सकते हैं, है ना, त्योहार हो सकते हैं, उनसे भी आप सीख रहे हैं। लैंग्वेज यानी भाषा, तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखिए ना पियाजे ना वाइगॉत्स्की, ना तो पियाजे बात करते हैं ना वाइगॉत्स्की, दोनों ही रचनावादी हैं, क्योंकि वो बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, कंडीशनिंग, ये तीनों ही शब्द नेगेटिव शब्द हैं। जब भी बात आपकी पियाजे वाइगॉत्स्की की आएगी, रीइंफोर्समेंट होता है गुड, वेरी गुड, शाबाश, इसकी बात कह रहे हैं पियाजे, जरूरत ही नहीं है इसकी। बच्चा तो एक्टिव खुद से है ना, वो तो क्यूरियस है, जिज्ञासु है काम करने के लिए, उसको तो आप सही माहौल दे दीजिए। तो और ना ये दंड की बात करते हैं, ना ये रिवॉर्ड की बात करेंगे, ना ये पनिशमेंट की बात करेंगे, पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों ही। तो ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये बिहेवियरिज्म का थॉट है, व्यवहारवाद का, जो सीटेट में नहीं पढ़ना आपको, लेकिन बाकी एग्जाम्स में पढ़ना होता है। बड़े बैचेस में जो पेडागोजी स्पेशल बैच है उसमें मैं करती हूँ डिस्कस, ऑफ कोर्स। तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यही 3 सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 87% लोग सही जवाब यहां दे पा रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्या पूछा है, वाइगॉत्स्की के बारे में चर्चा हो रही है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन वाइगॉत्स्कीज थियरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। ध्यान से पढ़िएगा, अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो जवाब गलत होना निश्चित है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफ कोर्स पियाजे वाइगॉत्स्की से क्वेश्चन इजी आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अच्छे क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं या पूछे नहीं जा सकते। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, आसान भी, थोड़े मुश्किल भी, मॉडरेट भी, ठीक है ना। हाँ, अब क्योंकि मैंने नेग्लेक्टेड लिख दिया तो आप सब सही जवाब दे रहे हैं,
अभी एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें भी यही बात आएगी, वाइगॉस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, यानी इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर इनका क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी होती है। वाइगॉस्की इग्नोरेंट हैं, नेग्लेक्ट किया, उपेक्षा की कि ये इतना काम का नहीं है। कौन से फैक्टर की? आपको पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इनको तो उन्होंने महत्व दिया है, इनकी उपेक्षा क्यों करेंगे, इनको नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, इनको साइड क्यों करेंगे, इनको अवॉइड क्यों करेंगे? नहीं, तो एक ही चीज बचती है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। उन्होंने हेरिडिटी को, यहां पे बायोलॉजिकल की जगह हेरिडिटी या मेच्योरिटी, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी लिखा होता, आनुवांशिकता लिखा होता, तब भी बात सेम ही थी कि इन्होंने जैविकता को महत्व कम दिया है। यानी जैसे पियाजे ने कल्चर को महत्व कम दिया है, उस तरह से वाइगॉस्की ने बायोलॉजी को, हेरिडिटी को, जेनेटिक्स को, मेच्योरिटी को, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी को कम महत्व दिया, परिपक्वता को। ठीक है ना? तो पियाजे के बारे में अगर नेग्लेक्ट करने की बात आए तो सोसाइटी और कल्चर वाले एस्पेक्ट को उन्होंने किया है कि उन्होंने एनवायरमेंट अगर अच्छा मिल जाए तो कुछ बच्चे कम एज में ही चीजें सीख जाते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को बहुत महत्व दे दिया, जबकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उनको कम आंक लिया, प्री ऑपरेशनल वालों को लास्ट वाली स्टेज को ज्यादा आंक लिया। ठीक, और अगर हम बात करें यहाँ वाइगॉस्की की, तो वाइगॉस्की बायोलॉजी को कम आंक रहे हैं। भाई हमारे जेनेटिक मेकअप भी तो है, जो हमारी हेरिडिटी से हमें क्षमताएं मिली हैं उसको ये कम आंक रहे हैं। तो नेग्लेक्ट किया है वाइगॉस्की ने, क्योंकि हमें पता है ये तीन फैक्टर जहां हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सोशल, कल्चर, लैंग्वेज को तो इग्नोर नहीं कर सकते, बायोलॉजी ही बचता है। या हेरिडिटी लिखा होता, जेनेटिक्स लिखा होता, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी लिखा होता। अच्छा, एक और चीज है जो वाइगॉस्की और पियाजे के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखनी है हमें, कि वाइगॉस्की के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये एज की बात नहीं करते, तो विकास सतत है। कॉन्टिन्यूअस है यानी ये वाला डायग्राम समझ सकते हो, सतत है, चलता रहता है। और अगर हम बात करें पियाजे की, अगर मैं पियाजे की बात करूं, पियाजे हालांकि बहुत लंबे समय जिए, और अगर हम कहें ऐसे, पियाजे चचा हम कहते हैं, और वाइगॉस्की तो डूडी कहेंगे, क्योंकि बहुत कम एज में ही डाइड, और 30s में अपने, फिर भी इतना एमिनेंट काम किया है, इतना महत्वपूर्ण, इतना सिग्निफिकेंट काम किया है कि हम आज तक पढ़ रहे हैं, है ना? वाइगॉस्की तो अच्छी खासी एज में, सॉरी पियाजे तो अच्छी खासी एज में, है ना? दोनों बस 2 महीने का अंतर था दोनों में। ठीक, तो अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं वाइगॉस्की, पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना? याद रखने के लिए रख लो, बाकी कुछ काम में आना नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा डेवलपमेंट, बट डिसकॉन्टिन्यूअस जो भी विकास को अनिरंतर कहेगा, वो कहेगा स्टेज में चलता है, हर एक स्टेज में एक नई क्षमता आएगी, जो कि पियाजे कहते हैं। बस तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फटाफट से देखते हैं और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल थियरी। अभी आसान सा सवाल, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आसान है, नहीं तो 49% लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़ के समझते नहीं, जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो यही होता है ना? 66%, 76% लोग, 77% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें संस्कृति दिख गया कहीं पे। वो ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी है, क्योंकि हमने शॉर्टकट्स ढूंढ लिया, हमें बस टैग वर्ड से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। पढ़ना भी होता है, वो टैग वर्ड तब काम आएंगे, वो कीवर्ड्स तब काम आएंगे जब आप पढ़ के समझें क्वेश्चन को पहले। ये गलत है जवाब, थर्ड ऑप्शन नहीं है आंसर, मत करिए प्लीज, आंसू आ जाएंगे मेरे, ठीक है ना? आ ही गए हैं, धड़ल्ले से जवाब दे रहे हैं, बस क्योंकि जवाब देना है पोल में। निम्नलिखित में से कौन वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसीलिए इस क्वेश्चन को शामिल भी किया है कि मुझे पता है आप लोग भावनाओं में बह जाएंगे और फिर इसी को जवाब देंगे, इसी के बारे में बताना फटाफट से। 48% अभी भी इसी को कह रहे हैं। देखना एक बार क्या है यहाँ पे, पूछा है कौन सा वाइगॉत्स्की पे बेस्ड है, वाइगॉत्स्की किसको सपोर्ट करेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात वाइगॉत्स्की नहीं करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बस फंस गए आप। संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, न्यूट्रल समझते हो? जीरो। कभी बाइक चलाइए, बाइक और क्या, स्कूटी में तो गियर ऐसे सच नहीं होते हैं, बाइक है, कार है ना? पहले हीरो पुक आती थी वो, है ना? कुछ इस तरह का चला है, स्कूटर इवन न्यूट्रल का एन बना होता है ना, ग्रीन कलर की लाइट जल जाती है जब गियर में नहीं होती, यानी जीरो, किसी गियर में नहीं है, किसी तरफ नहीं है, तो कल्चर का कोई प्रभाव नहीं है, जीरो प्रभाव है, इसका मतलब ये है। समझ गए? संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास यानी संस्कृति का जीरो प्रभाव पड़ता है संज्ञान के विकास पे, दिमाग के विकास पे। संस्कृति जीरो बोलते थे ना, जीरो अंडा बोलते थे बचपन में,
जीरो, नील बटे सन्नाटा प्रभाव डालती है। कल्चर का कोई प्रभाव ही नहीं है, दादी नानी की कहानियों का कोई प्रभाव ही नहीं है, तो गलत हो गया ये। तो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये लिखा होता तो समझ आता है। कल्चर न्यूट्रल, तटस्थ, जीरो, कोई भूमिका नहीं है कल्चर की, इसका मतलब ये है। तो ये न्यूट्रल नहीं है, कल्चर की भूमिका है, कल्चर गियर में डालो, कल्चर जीरो नहीं हो सकता। रेसिप्रोकल टीचिंग सही है। इनसाइट लर्निंग की तो थियोरी ही अलग है, जो आप सीटेट में पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं होती। आपके एक व्यक्ति हैं जिनको हम वोल्फगैंग कोहलर कहते हैं। ये कोहलर वो नहीं है जो आजकल पंखे वंखे ये वो चल रहे हैं, प्रॉपर असली वाले कोहलर हैं, आई मीन बहुत पहले से हैं, ठीक। तो ये कोहलर, दिमाग की बत्ती जल जाती है इसमें, अचानक से आइडिया आता है, क्रिएटिविटी में काम आती है थियोरी। सुल्तान के नाम के एक चिंपैंजी पे काम किया था। जवाब बनता है सिर्फ एक, रेसिप्रोकल टीचिंग, और ये वाइगोत्स्की की थियोरी में हमने पढ़ा है। वाइगोत्स्की की थियोरी में हमने पढ़ा है पारस्परिक शिक्षण। अभी एक और क्वेश्चन आएगा इस पे, है ना, कि बच्चे क्या हैं, बच्चे टीचर से, टीचर बच्चे से, सब आपस में सीख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो टीचर पे बच्चे का प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे टीचर का प्रभाव पड़ता है। ये है रेसिप्रोकल टीचिंग, के टीचर और स्टूडेंट जब डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, है ना, डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। रेसिप्रोकल, परस्पर, एक तरफा नहीं है, ये पारस्परिक शिक्षण है। बच्चे, दो बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, है ना, टीचर बच्चे मिलके सीख रहे हैं, तो ये पारस्परिक शिक्षण है। फिफ्थ का बी ही था। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एनकरेजिंग डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है पिछले 5 क्वेश्चन में सर में दर्द हो गया आपके, ये सोच के कि आपने कहा था आसान आसान आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में फेल कराते हैं, मेघा कह रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं को करेंगे ताकि आप ऐसी स्थिति में ना जाएं कि अगर मान लो 2 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से आ रहे हैं, एक तो मिनिमम है, कई बार 3-4 भी आ जाते हैं, तो आप जल्दीबाजी में उनको आसान समझ के ना गलत कर दें छात्रों। क्योंकि हमें जो टॉपिक हमें आता है, हम बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, अरे ये तो हम ऐसे कर देंगे, और उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, लापरवाही कर देते हैं पढ़ने में। तो जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। पढ़ते समय छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना या पाड़ ढांचा प्रदान करना, इसके उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग के एग्जांपल्स पूछे हैं। बताइए, क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग जहां दिख जाए पियाजे और वाइगोत्स्की में भाग जाओ, जब तक नेगेटिवली ना दिखाया गया हो, है ना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगोत्स्की नहीं करते, रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जिसमें बिहेवियरिज्म में बात होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये भी यहां एज सच बनता नहीं है। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बातचीत को प्रोत्साहित करना, डायलॉग को प्रोत्साहित करना, एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, जहां जरूरत पड़ रही है स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, यानी हेल्प दे रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प, बच्चा किसी स्टेप पे अटक गया क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, उस स्टेप को सॉल्व कर दिया आपने, ये है टेम्परेरी हेल्प, है ना। टेम्परेरी हेल्प कैसे, वो नेग्लेक्ट लिखा हुआ था, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया, अभी जो क्वेश्चन आया था मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया उसको, आपको हेल्प मिल गई यार, नेग्लेक्टेड पूछा है। हो सकता है आप खुद से पढ़ते, कई लोग गलत कर देते क्योंकि फ्लो में पढ़ जाते, नेग्लेक्ट पे ध्यान ही नहीं जाता, नोट नहीं लिखा होता, कई बार क्वेश्चन में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये हाईलाइट करना या अंडरलाइन कर देना क्या है, एक तरह की हेल्प है आपके लिए, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मचान प्रदान कर रहे हैं, ये किसका उदाहरण है, आप क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बना रहे हैं, इसका उदाहरण है। अब ये ZPD क्या है, जैसे 3 कॉन्सेप्ट अभी हमने समझे, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, वाइगोत्स्की की थियोरी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही 3 और छोटी सी बातें हैं, वो क्या है, वो है ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, MKO और स्कैफोल्डिंग, मचान। MKO का MKO ही कहते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे, उसमें भी आपके सर में दर्द हो सकता है, बट कर लेंगे अब तो आप, है ना। ZPD क्या है, वो जोन है, वो दायरा है, जहां तक संभावना है कि आपका विकास हो सकता है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, जैसे आपको सीढ़ी चढ़ के कुछ उतारना है घर में, तो सीढ़ी लगाई, उतार लिया, सीढ़ी हटा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हमेशा सीढ़ी थोड़ी चिपकाई घूमते रहोगे। कोई साइकिल चलाना सिखाता है आपको, पीछे से थोड़ी पकड़ के चलता है जीवन भर, उतनी देर के लिए चलता है जब टेम्परेरी हेल्प, जहां आप अटक रहे हैं। मैं आपको टेम्परेरी हेल्प दे रही हूं, पेपर में आपको ही क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है टीचर, क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का दायरा क्रिएट कर रहा है। क्या है ये संभावित विकास का दायरा, देखते हैं एक बार डायग्राम के माध्यम से। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है, यानी एक ऐसी जोन, एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देना जहां प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास हो सके, यानी संभावना है कि बच्चे का विकास यहां तक हो जाएगा, ऐसा दायरा क्रिएट करना हेल्प दे करके,
ठीक, तो यहाँ पे 3 सर्कल होते हैं। एक सर्कल है जो आपके काम का नहीं है, लर्नर्स कैन नॉट डू, ये आप किसी की मदद, किसी की बिना मदद नहीं कर सकते। आपको कोई साइंटिस्ट बना देगा ये कहे अगर टीचिंग ट्रेनिंग करके, तो वो गलत कह रहा है, तो ये संभावना नहीं है इसके बाहर। ठीक, एक सर्कल है जो काम आप खुद से कर लेते हैं, जैसे सीडीपी में आप, या वाइगॉस्की भी अगर हम बात करें तो आप हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जैसे क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं 5-6, इस तरह के क्वेश्चंस आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो मान लीजिए 30 में से 15 नंबर आप खुद ले आते हैं, 15 में आप 15 और ला सकते हैं, 30 में से 30 ला सकते हैं सीडीपी में, बहुत सारे लर्नर्स लाए हैं, है ना। तो बस क्या चाहिए आपको, हेल्प चाहिए किसी की। यानी इसको ZAD बोल देते हैं कई लोग, यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो बच्चा खुद से स्वतंत्र रूप से कर सके। बट वाइगॉस्की ने इसकी बात है सच नहीं की थी, इसको ZAD नाम नहीं दिया था, वो हमने बस बना लिया है। लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी बिना हेल्प के बच्चा खुद से कर सकता है, ये है एक दायरा। इसके बाहर एक दायरा जहां मदद मिल जाए तो बच्चा मदद से यहां तक जा सकता है। तो ये मदद कौन देगा यहाँ पे, इस मदद को, इस टेम्परेरी मदद को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, हेल्प की प्रोसेस को, जो मैं और आप, जो आप कोचिंग के माध्यम से लेते हैं, जो आप किताबों के माध्यम से लेते हैं, है ना, ये है स्कैफोल्डिंग। देगा कौन ये स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो सब्जेक्ट में। तो ये हेल्प मोर नॉलेजेबल अदर मैं हो गई, ये जो हेल्प की प्रोसेस है इसको स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। जिस दायरे में ये प्रोसेस दी जा रही है उसको ZPD कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ZPD क्या होता है, जो आप खुद से कर सकते हैं, जो किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का दायरा ZPD है। ये दायरा ZPD है, जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की मदद से, इस बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, कि संभावना है कि आपका विकास हो जाएगा। ठीक है जी, आज के क्वेश्चंस हार्ड है अनीशा कह रही हैं, सिंपल बात है। तो जब स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं तो आप एक दायरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां बच्चे का संभावित विकास हो जाए, कि खुद से आप 80 नंबर ला पाते हैं, बैच लिया आपने, आप 120 ला पा रहे हैं, हेल्प मिली टीचर्स की, यूट्यूब वीडियो देखी आपने, आप बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए, आपका जो ये दायरा था जहां संभावना थी कि आपका विकास यहां तक हो सकता है, वो हो गया। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से समझते हैं। Who proposed that new knowledge is constructed in a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support? यानी किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है, यानी न्यू नॉलेज को कैसे बिल्ड करेंगे, जो हम जानते हैं, जो हमें आज पता है ना, कि आपने पढ़ लिया था, हाँ सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है ना, वाइगॉस्की के बारे में, तो ये आप जानते थे। ठीक, आपको बताया भाई इंटरनलाइज करके एक समझ बनाई जाती है, रेसिप्रोकल टीचिंग भी एक चीज होती है। अब ये जान सकते थे आप, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस था, कि जो आप जान सकते थे, जो आप जानते थे, उसके बीच के गैप को किसने फिल कर दिया, मैंने कर दिया, है ना। तो किसने प्रस्तावित किया नए ज्ञान का निर्माण, बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है, यानी हेल्प मिल जाए, यदि किसी टीचर की, मम्मी पापा हेल्प कर दें, कोई भाई बहन हेल्प कर दे, डैश के बीच एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, या इस क्षेत्र के बारे में बात किसने की है, इस जोन के बारे में, जोन को क्या कहेंगे, ZPD, की संभावना है इस दायरे में आपका विकास हो जाएगा, इसके बाहर तो कोई हेल्प करे तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये लैब वाइगॉस्की ने दी है, ये तो सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन व्हाट द चाइल्ड नोज, तो एक नई नॉलेज कहां क्रिएट होगी, जो आप खुद से जानते हैं। मान लीजिए आपको वाइगॉस्की के बारे में 4 चीजें पता थी जो आप खुद से जानते हैं, और जो मैंने इस दायरे में जहां आपको हेल्प मिल गई, तो आपने नई नॉलेज क्रिएट कर ली, है ना। ये 3 सर्कल हैं सिंपल, तीसरा आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहां आपको मदद दें तब भी कोई फायदा नहीं होगा, साइंटिस्ट आप नहीं बन जाएंगे। यहां पे क्या होगा, कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ आपको मदद मिल जाए तो आप जान जाएंगे, यानी खुद से आप इस सर्कल तक हैं, आप यहां तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, बस स्कैफोल्डिंग चाहिए, यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प चाहिए ZPD में। कौन देगा, मोर नॉलेजेबल अदर देगा। चलिए खैर क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। एक आसान क्वेश्चन आपको मिला फाइनली, 7th। लेव वाइगॉस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, यानी वाइगॉस्की ने माना कि विकास कैसे होता है, इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। अभी तो हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजी को तो इन्होंने नेग्लेक्ट किया है, इसीलिए तो एज की बात नहीं होती इनकी थियोरी में कहीं, है ना। तो आनुवांशिक प्रोग्रामिंग के अनफोल्ड होने से, खुलने से, डिसकॉन्टिन्यूअस है नेचर में, नहीं ये तो पियाजे कहते हैं, ये तो कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक,
रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन। अब मैचुरेशन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब बायोलॉजी लिखा था कि मैचुरेशन क्या होती है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता से ही संबंधित होती है। तो मैचुरेशन लिखा हो तब भी आप समझेंगे कि वाइगॉस्की ने इसको इग्नोर किया है। एक ही ऑप्शन बचता है, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जो हम समाज में बातचीत करते हैं लोगों से, अपने दोस्तों से सीखते हैं 4 चीजें, है ना। जैसे आपको याद होगा बचपन में हम वो बनाते थे, प्लेन बनता था ना, पेपर को मोड़ के नाव बनाते थे। तो हम दोस्तों से पूछते थे यार अब इसके आगे पलटूं क्या करूं, तो वो दोस्तों ने हेल्प कर दी। तो सोशल इंटरेक्शन है वो, कि हम समाज में इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम सीख जाते हैं। तो लेव वाइगॉस्की का मानना है कि डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा, जब हम सीखेंगे, यानी लर्निंग से डेवलपमेंट होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है और आगे आएगा भी कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। हालांकि ये अपने आप में डिबेटेबल है, पियाजे कहेंगे डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, थोड़ा सा आसान सवाल, देखना फटाफट से। आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टीचर ने देखा कि बच्चों को दिक्कत हो रही है किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुद से। अ टीचर गेव देम हिंट्स दिए एंड हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स टू असिस्ट देम, यानी जहां दिक्कत थी वहां 1-2 स्टेप पे हेल्प कर दी, आधे कुछ एग्जांपल्स दे दिए जो कंप्लीट नहीं है, जिससे हिंट मिल जाए बच्चे को, पूरा सॉल्व नहीं किया खुद से। एज पर लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग की बात ना पियाजे करते हैं ना वाइगॉत्स्की। एक्सपोजिटरी टीचिंग होता है दिमाग में भर दिया आपने व्याख्यान कर करके, तो इसकी बात नहीं करेंगे, नॉलेज को क्रिएट करने की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल है किसका, स्कैप फोल्डिंग का। स्कैप फोल्डिंग मतलब मचान पाड़, यानी अस्थायी मदद, स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। पेपर में मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, टेम्परेरी हेल्प दे रही हूं कि आपकी समझ बेहतर हो जाए, आप खुद से कर लेंगे उस चीज को। तो आपने हिंट दे दिया, आपने क्या किया, किसी एक स्टेप को सॉल्व कर दिया, दूसरा स्टेप पे जहां बच्चा अटक रहा था, तो यह है स्कैप फोल्डिंग। हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर 10, जहां बच्चा अटकेगा वहां, यह शर्त है स्कैप फोल्डिंग की। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सवाल बिना मतलब खुद ही सॉल्व किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, ध्यान से पढ़ना, वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं कर सकते सीखने को, बताना फटाफट से। इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी इसका सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, धारणा और इसको अनुभूति और धारणा की प्रक्रिया कहना, है ना। और सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट की बात तो ये करेंगे ही नहीं। अब मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये भी बात कौन करता है, ये बातें भी कोई और करता है, जिसको व्यवहारवादी कहते हैं हम। परसेप्शन एंड अटेंशनल नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते हम लर्निंग को। हम बिना सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज के नहीं सीख सकते। वाइगॉत्स्की की थियरी है सोशियो कल्चरल अप्रोच, समाज और संस्कृति के उपागम से सीखना। व्हाट इज एमकेओ, एमकेओ क्या है फटाफट से बताओ। अभी 3 चीजें बताई थी ना, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ। जेडपीडी वो दायरा है जहां आपकी संभावना है कि जितना आप जानते हैं उससे ऊपर जा सकते हैं किसी की मदद से। मदद देने वाले को एमकेओ कहते हैं। मदद देने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को, गाइडेंस की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कई लोग स्कैफोल्डिंग को इंसान समझ लेते हैं, ठीक है ना। स्कैफोल्डिंग हेल्प की प्रोसेस है। समझ पा रहे हो बात को। चलो इसी बात पे मैं जल का सेवन कर लेती हूं, आप जवाब दे दीजिए फटाफट से, एमकेओ क्या होता है इसका। मोर नॉलेजेबल अदर तो हमें भी पता है, बट होता क्या है। देखना एक बार, सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं 56% लोग। देखते हैं, एमकेओ इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ फैसिलिटेटर टू प्रोड्यूस अ कंडीसिव सोशल एनवायरनमेंट फॉर द लर्नर, यानी सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के लिए एक सुविधा का लचीलापन है, कुछ सुविधा है ये। एमकेओ रेफर्स टू एनीवन हु हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर, यानी एमकेओ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य, यानी सीडीपी मेरी आपसे स्ट्रांग है ना। बहुत सारे लर्नर्स डीट प्लस बी से लेके केवीएस से लेके बिहार से लेके बहुत सारी जगह, आज कोई त्रिपुरा बता रहा था बैच में, जॉब्स ले चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यूज भी आप देख चुके हैं। सीडीपी में थ्रू आउट बेटर ही किया है, मुझे पसंद है, नंबर भी ठीक आते थे। अगर नंबर पे, वैसे नंबर जरूरी नहीं है कि हमेशा आप बहुत अच्छे हैं किसी सब्जेक्ट में तो हमेशा ही आए, वो अपने आप में एक अलग तरीका है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरा गणित भी उतना ही अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है कि मेरा म्यूजिक भी उतना ही अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है कि मेरा कोई और सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स भी, हिंदी भी उतनी अच्छी हो, इंग्लिश भी उतनी अच्छी हो। हालांकि ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो व्यक्ति जो एक स्पेशल फील्ड में, एक पर्टिकुलर टास्क में आपसे बेहतर होना चाहिए, एज में कम हो सकता है, किसी नंबर किसी और सब्जेक्ट में कम हो सकता है, लेकिन उस एक फील्ड में, उस एक सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा जानता हो, तो आप उससे सीख जाएंगे। ठीक, तो एमक्यू रेफर्स टू एनीवन हु हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। यानी एमक्यू का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता या स्तर है। जैसे मान लीजिए मुझे स्विमिंग 0 आती थी और हमारी टीम में किसी को स्विमिंग 5 आती होगी 10 में से, तो अब उनको स्विमिंग बेशक एक्सपर्ट लेवल की ना आती हो, बट मुझसे ज्यादा आती है, तो उतना तो मैं सीख ही सकती हूँ। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। कोई भी चीज, आपको साइकिल चलानी नहीं आती, किसी को आती है, उसने आपको हेल्प कर दी, सीख गए आप। तो किसी एक पर्टिकुलर टास्क में एज का यहाँ कोई बार ही नहीं है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और वो हर चीज आपसे बेहतर जानता होगा, ये भी जरूरी नहीं है। एमक्यू रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू मेक यूज ऑफ नॉलेज, नहीं, एमक्यू इज द एब्रिविएशन फॉर मेकिंग नॉलेजेबल अदर ऑपरेशंस, नहीं, मोर नॉलेजेबल अदर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से जवाब देंगे हम। सब सही जा रहे हैं 100% और क्रॉस भी लगा रहे हो, बहुत बढ़िया जी। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज रेफर्ड टू एज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार, यानी आज जितना आपको आ रहा है उसके अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं, बदलाव करते हैं, कि भाई अगर मुझे 2 + 2 4 नहीं आता तो पहले मैं गिनती तो सिखा दूं, डायरेक्ट फिर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे क्यों जाएंगे कि 12 को डिवाइड, जिसको 2 + 2 4 नहीं आता उसको हम भाग थोड़ी सिखा देंगे, उसको ये थोड़ी कहेंगे 2 को मतलब 2 से डिवाइड कर दो 12 को, जिसको जोड़ घटाना नहीं आता उससे हम ये थोड़ी कहेंगे मल्टीप्लाई भी कर दो। बच्चे का जो लेवल है उसके अनुसार मदद देते हैं। अगर जोड़ घटाना नहीं आता तो पहले जोड़ घटाना सिखाएंगे, फिर भाग पे जाएंगे, फिर डिवीजन पे जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे का जो स्तर है उसके अनुसार स्कैफोल्डिंग दी जाती है, ठीक है। करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज रेफर्ड टू एज, रीइंफोर्समेंट की बात, कंडीशनिंग की बात, मॉडलिंग की भी बात फॉर दैट मैटर, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो स्कैफोल्डिंग करंट लेवल के अनुसार, ये जो टेम्परेरी हेल्प है ये करंट लेवल के अनुसार दी जाएगी। बच्चों को वर्तमान में जितना आता है फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम सपोर्ट भी बढ़ाते जाएंगे या चैलेंजिंग करते जाएंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखिएगा, जवाब दीजिएगा। विच थियरिस्ट असर्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, यानी किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास, दिमाग का विकास सहयोगात्मक प्रक्रिया है। यानी जब ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं, एक दूसरे की मदद करके सीख रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोलैब करके सीख रहे हैं, साथ में आके सीख रहे हैं एक दूसरे के, तो कोलैबोरेटिव हो, असिस्टिव हो, यानी कोई किसी को मदद कर रहा है, असिस्ट कर रहा है ना, असिस्टेंट हम बोलते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है यहाँ पे, कोऑपरेटिव लर्निंग हो सकती है, यानी सहयोग करके सीखना, रेसिप्रोकल टीचिंग हो सकती है, पीयर ट्यूटरिंग हो सकती है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। पीयर मतलब साथी समूह, क्लासमेट हो सकते हैं, बच्चे के दोस्त हो सकते हैं जो लगभग उसकी एज के हों। तो ये सब की बात, ग्रुप में सीखने की बात कुल मिला के वाइगोत्स्की ही करते हैं। बाकी सब 3 तो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, और वाइगोत्स्की रचनावादी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जिस समाज जिस संस्कृति से वो आते हैं। बोल कहां रह गया? फर्स्ट ऑप्शन हैज मिनिमल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका होती है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की, जिस समाज और संस्कृति से। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि लर्निंग को या डेवलपमेंट को सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। वाइगोत्स्की के अनुसार, जिनकी थियरी का नाम ही सोशियो कल्चरल अप्रोच है, उसमें मिनिमल रोल नहीं हो सकता समाज का या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट का। हैज नो रोल, ये भी कहना गलत है। प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, यस, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज और संस्कृति। वाइगोत्स्की की थियरी में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में शुड बी इग्नोर्ड, नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन, इसमें तो आप लोग काफी सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, व्हाट टास्क्स शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, सामाजिक रचनावादी कक्षा में किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। देखिए, जब भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हुआ है, समझ जाइए वाइगोत्स्की की बात हो रही है, समाज और संस्कृति की बात हो रही है, रचनावाद की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है नॉलेज के। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग क्या कहते हैं? मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण। बच्चों को एक्टिव रखिए, ऐसी चीजें जो उसके जीवन से जुड़ी हो, रियल लाइफ से जोड़ के बच्चों को सिखाइए।
तो what task should be focused upon in a socio-constructivist classroom? Tasks that are challenging and allow critical thinking. ऐसे कार्य जो चुनौतीपूर्ण हो और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दें, बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे जोर पड़े और थोड़े से चैलेंजिंग भी हो, जिससे बच्चे को मौका मिले खुद की क्षमताओं को बढ़ाने का. टास्क दैट आर रेपिटेटिव और मैकेनिकल, 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट्टे लगवाते रहो बस, नहीं. रिकॉलिंग द टेक्स्ट, रिकॉलिंग में भी रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग है, हमें चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग. देखिए रचनावादियों का सिंपल, जैसे पियाजे और वाइगोस्की की हम बात करते हैं तो ब्रूनर भी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, बट आपके सिलेबस में जनरली पियाजे और वाइगोस्की ही पूछता है. रचनावादी यानी जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने पे ध्यान दें, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचारधारा है ना. रचनावाद, सृजनात्मकतावाद भी कह देते हैं कई लोग. रचनावाद कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव या कंस्ट्रक्टिविज्म. जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, रचनावाद की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं, यानी बच्चे को एक्टिव रखते हैं, चाहे पियाजे हो या वाइगोस्की हो. ठीक, एक्टिव रखते हैं. मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं, अर्थ निर्माण की, यानी बच्चे के जीवन से जोड़ के आप जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो करवाइए, है ना. और किस चीज की बात करेंगे? अर्थ निर्माण की बात कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे, एक्टिविटी कराएंगे. और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार की लर्निंग है. रोट लर्निंग यानी रटंत विद्या, तो वो क्या होती है? चलंत नहीं, है ना. रोट लर्निंग नहीं काम आएगी, मीनिंगफुल लर्निंग काम आएगी, क्योंकि मीनिंग मेकिंग की बात कर रहे हैं. और मीनिंग मेकिंग कब होती है? जब हमें कोई ऐसा एग्जांपल दे दे, कोई ऐसी बात कह दे जो हमारे जीवन से जुड़ी हो, जिसका कोई मतलब हो हमारे लिए. तो अर्थपूर्ण अधिगम, रटना नहीं. रोट लर्निंग पे ये कभी भी जोर नहीं देंगे, बच्चे को पैसिव रखने पे कभी भी जोर नहीं देंगे, पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. पियाजे रेडिकल हैं, उग्र रचनावादी हैं, वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशियो यानी सामाजिक रचनावादी है. तो रोट पे, रटने पे नहीं, अर्थपूर्ण ढंग से सीखने पे. तो रटना होता है रिकॉल करना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 रिपीट कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं. ये सब बिहेवियरिज्म के तरीके थे जो पुराना हो गया, आज की डेट में चलता नहीं है उतना. मतलब चलता है बट हम इसको बहुत मानते नहीं है एजुकेशन सिस्टम में. हम पियाजे वाइगोस्की की तरफ जा रहे हैं, रचनावाद की तरफ जा रहे हैं. टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, तो ऐसे टास्क जिसमें बच्चा क्वेश्चन ही ना पूछ पाए तो क्या फायदा, बच्चा तो एक्टिव ही नहीं है. टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा एक्टिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है फर्स्ट ऑप्शन, जो कि आप लोग जवाब दे भी पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16 उठाते हैं, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अब, क्योंकि अब आप कर लेंगे सॉल्व. 15 क्वेश्चन आपने कर लिए. द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये तो फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके सिर में दर्द हो सकता है. द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज viewed by Lev Vygotsky as having which of the following characteristics. विकास और सीखने के संबंध में, विकास और अधिगम के संबंध में के बीच संबंध की प्रकृति को लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किस रूप में देखते हैं? फटाफट से जवाब देना है. तो इट इज लीनियर इन नेचर. देखिए डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, आपका लर्निंग हो, ये कोई भी अगर कोई प्रक्रिया है तो वो लीनियर नहीं होती, स्पाइरल होती है. आगे पीछे सेम रेट से आगे नहीं चलती, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, सीधी रेखा नहीं हो सकती. तो वाइगोस्की ये तो कहेंगे नहीं. स्थिर भी नहीं हो सकती. स्टैटिक है लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच रिश्ता नहीं. लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से पहले आती है, या फिर डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग. ये पियाजे के बारे में सही हो जाता कि एज से डेवलपमेंट होगा, दिमाग का विकास होगा, उससे बच्चा नई नई चीजें सीख पाएगा, मेच्योरिटी आ रही है क्योंकि. लेकिन वाइगोस्की कह रहे हैं क्योंकि वो सीख रहा है इसलिए उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लैंग्वेज उसने सीख ली इसलिए वो उस लैंग्वेज से अपनी समझ विकसित कर पा रहा है. तो लर्निंग पहले आती है, डेवलपमेंट बाद में. और इसका जस्ट उल्टा कह रहे हैं पियाजे कि नहीं, पहले डेवलपमेंट आ रहा है एज के साथ और फिर वो लर्न कर पाएगा. इसीलिए वो कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज आ रही है, जबकि वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है ना. तो लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, कि आप अगर कुछ सीखेंगे ही नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा. ये वाइगोस्की के शब्द हैं. क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, इसमें सही जवाब दे दिया आपने. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा, मध्यस्थता किसके द्वारा होती है, मीडिएटर कौन बनता है ना. वो मीडिएटर शादी में तो याद ही होंगे आपको, मीडिएटर्स होते हैं नॉर्मली अरेंज मैरिजेस में स्पेशली, है ना, बीच में जो व्यक्ति साठ-गांठ कराने वाला है. तो मीडिएटर यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस में कौन है, जो मीडियम बनेगा, जिसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होगा, उसकी बात हो रही है. ठीक है. तो आपको पता है कल्चरल टूल्स, कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर्स, कल्चरल डेरिवेटिव्स. वो नहीं होता जो आजकल कई बार वो मीम बनता है ना, जिसमें एक व्यक्ति होता है, मतलब 4 लोग होते हैं, चारों की शक्ल एक जैसी होती है. ये वैसा सा ऑप्शन है कि पहचान लो सब सेम ही लग रहे हैं.
है ना। तो कल्चरल टूल्स, कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर, संकेतक या डेरिवेटर्स, ये सब यहीं आ जाएंगे। कल्चरल टूल्स अब वो कुछ भी हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो संकेत हो, जो भी हो, तो कल्चरल टूल्स हो गए सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे प्यारी सी, उसे देख के मुझे बहुत हंसी आई। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू ZPD के अंदर विकास को कैसे बेहतर तरीके से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, यानी निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र को कैसे बेहतर करें हम। कोलैबोरेटिव डायलॉग के माध्यम से, यानी सब सहयोग के माध्यम से सीख रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात बेंड्यूरा करते हैं, रिवर्सिबल थिंकिंग की बात ये करते ही नहीं है, एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की भी बताया था। तो कोलैबोरेटिव डायलॉग, बच्चा जहां ग्रुप में एक्टिव है वहां सहयोग करके उसका विकास, संभावित विकास का दायरा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट दी सपोर्ट, जब अडल्ट्स यानी वयस्क जो है सपोर्ट को एडजस्ट कर रहे हैं टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मैंने देखा कि बच्चे से तो 2 + 2 4 नहीं हो पा रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिखाना था। बच्चा आ गया 6th क्लास में या कुछ और बड़ी क्लास में आ गया और उसको पहली क्लास की भी चीज नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो अब इसको मैं बजाय कि ये सिखाऊं कि 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, इसको छोड़ के मैं पहले इस पे आऊंगी, यानी बच्चे के लेवल के अनुसार मैं सपोर्ट को एक्सटेंड करूंगी, जितनी उसको जरूरत है उस हिसाब से। अगर उसको कम जरूरत है तो फिर उस हिसाब से। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्कवरी लर्निंग। नहीं, डिस्कवरी लर्निंग तो अन्वेषण करते हैं बच्चे ग्रुप में, ये आपके ब्रूनर ने दी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, स्कैफोल्डिंग कहेंगे या इंटर सब्जेक्टिविटी कहेंगे। यहां पे इंटर सब्जेक्टिविटी का कोई खास यहां इस्तेमाल आपका है नहीं। इंटर सब्जेक्टिविटी में बेसिकली आपने सेम अनुभव किए होते हैं। किसी एक चीज, मान लो 2 लोगों ने 10वीं साथ में की है और 10th क्लास में साथ थे और फिर बातें कर रहे हैं, भाई तेरे को याद है हम कॉलेज में, स्कूल में क्या करते थे, 10th में ये करते थे, क्योंकि आपने वो साथ जिया, यानी इंटर सब्जेक्टिविटी है, आपने शेयर्ड एक्सपीरियंस लिया है। वो यहाँ पे ये काम का नहीं है। क्या है, अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो आज का लेवल है उसको बढ़ाया जा सके, सपोर्ट को एडजस्ट कर रहे हैं। किसको एडजस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट को। तो ये स्कैफोल्डिंग है। ये नहीं पूछा किस दायरे में कर रहे हैं, अगर किस जोन में कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, तब ये होता, इसलिए नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन, स्कैफोल्डिंग होगा मचान या पाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्या कहता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, सोसाइटी कल्चर, आंख बंद करो, वाइगोस्की के साथ चले जाओ। ठीक, थर्ड ऑप्शन हो गया सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस। भाई अडल्ट के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करने से कोई समझ नहीं बढ़ रही, गलत है ये तो। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, भाषा का विकास मानव विचार को परिवर्तित कर देता है। कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, जिसकी बात कौन करता है, नॉम चॉम्स्की। तो ये गलत हो गया क्योंकि LAD की बात तो नहीं करते। कल्चर स्मॉल नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी सही नहीं हो सकता, है ना। फिर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन कैसे कह रहे हो भाई। बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ये वाइगोस्की थोड़ी कहते हैं। क्या खा लिया आज डिनर में है, ये तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं, चॉम्स्की बाबा कहते हैं ये, कि एक भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार पूछा है, क्वेश्चन तो पढ़ लो, ऐसे मत करो यार, मैं रो दूंगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी जो भाषा का विकास है। कल्चर कम इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं कह सकते। अडल्ट पीयर्स महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाते, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि निभाते हैं, क्योंकि सोसाइटी कल्चर महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है, यानी जो लैंग्वेज है वो विचार को प्रभावित करती है। अभी एक क्वेश्चन में किया तो था हमने ये, कि भाषा जो है, द वे यू आर थिंकिंग, तो लैंग्वेज बहुत रोल प्ले करेगी। यानी थिंकिंग क्या है, कॉग्निटिव स्किल है, यानी आपके दिमाग थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर रही है। क्या लैंग्वेज, तो लैंग्वेज टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कर सकती है, संभावना है, सही है, क्योंकि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी तो जाना होता है। कई बार ये डायरेक्ट लिखा होता है तो हम कहते हैं एक बार को क्या है यार ये, है ना। तो ये यहाँ पे आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, कि जैसे जैसे भाषा आपकी विकसित होती है आपका सोचने का तरीका बदल जाता है।
ठीक है, ये बात तो मानेंगे वाइगॉस्की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगॉस्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। पियाजे और वाइगॉस्की के थॉट को साथ में पहचानना है, दोनों किसके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, थॉट एमर्जेस फर्स्ट। वाइगॉस्की कहते हैं पहले विचार आता है, और पियाजे कहते हैं लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट, और भाषा का प्रोफाउंड इफेक्ट है, जो कि वाइगॉस्की ने कहा है। उल्टा कर दिया इन्होंने तो ये, ठीक। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, हाँ ये बात सही है कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है पियाजे के अकॉर्डिंग, और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। यही बात तो हम कर रहे थे कि, और यही बात ली वोर्फ भी करते हैं कुछ हद तक, कि पियाजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज पहले आ गई है। ध्यान रखिएगा, जस्ट ऑपोजिट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा लैंग्वेज का प्रभाव है। वाइगॉस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा साथ साथ चलते हैं लैंग्वेज और थॉट, लेकिन लैंग्वेज का प्रभाव है थिंकिंग पे। बोथ व्यू थॉट एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, नहीं, उन्होंने कहा थॉट से लैंग्वेज आएगी पियाजे ने। बोथ व्यू लैंग्वेज, नहीं, ये सेम नहीं सोच सकते, क्योंकि इनका विचार अलग है यहाँ पे थॉट और लैंग्वेज को लेके। तो सबसे पहले विचार से भाषा उभरती है पियाजे के अनुसार, और वाइगॉस्की के अनुसार भाषा का प्रभाव विचार पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, फटाफट से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, वो जोन है जो टीचर ने जहां सपोर्ट दी है। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, वो गैप है, वो अंतर है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर, यानी जो वो खुद से कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं। यानी आप 30 में से, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। बीस नंबर ले आते हैं, आपको मदद मिल जाए तो आप 30 ले आएंगे। अब जो खुद से ले आते हैं और जितना मदद से ला पा रहे हैं, इसके बीच के डिफरेंस को ZPD कह रहे हैं। यही तो बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नो एंड सपोर्ट के साथ क्या कर सकता है। अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, अमाउंट को थोड़ी ZPD कहते हैं, वो अमाउंट तो हेल्प की अमाउंट है, स्कैफोल्डिंग की अमाउंट है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड, नहीं, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा फटाफट से, मुझे लगा फटाफट कर लेंगे यार, क्वेश्चंस तो लेंदी होते जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की, भाषा और विकास के बारे में वाइगॉस्की का कौन सा कथन सही होगा, या वाइगॉस्की के अनुसार कौन सी बात सही होगी। विकास सीखने से स्वतंत्र है, यानी डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, यानी सेम ही होते हैं दोनों, पर्यायवाची है, नहीं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, वो लैंग्वेज और थॉट की बात की है उन्होंने पैरेलल में, ना कि लैंग्वेज आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट की। कैसे कर पा रहे हो ये, आप क्यों नहीं ध्यान रखते हो। हमने बैच में भी किया है ये डिस्कशन, जितने लोग हैं, कि लर्निंग, सीखना और विकास समानांतर नहीं चलते, थॉट और लैंग्वेज समानांतर चलते हैं शुरुआत के कुछ साल, विचार और भाषा, सीखना और विकास नहीं। सब कुछ खिचड़ी मत कर दो, रिवाइज किया करो इसीलिए, ठीक है ना। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, ये नहीं कहा कि लर्निंग इधर चल रही है और आपका डेवलपमेंट इधर चल रहा है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। ये बात इन्होंने थॉट और लैंग्वेज को लेके कही है, वो भी एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं, समझ पा रहे हो। तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, यही वाइगॉस्की ने कहा है कि बच्चा तो कम एज में भी चीजें सीख जाएगा, अगर उसको लर्निंग आपने सही से एनवायरमेंट दे दिया और जल्दी वो सीख जाएगा चीजें। कैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे फोन चला ले रहे हैं, और बड़े लोग जो ज्यादा बुजुर्ग हैं वो भी नहीं चला पा रहे हैं। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस पीछे रह जाती है लर्निंग के प्रोसेस से। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, विकास अपने आप होगा। जबकि पियाजे इसका उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन कराया था इसी तरह का। तो सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन भी खूब आए हुए हैं, फटाफट से बताइएगा। A 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statements is correct in the context of the behavior displayed by the girl? एक 5 साल की लड़की टी शर्ट मोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी फोल्ड कर रही है, तय कर रही है टी शर्ट को, खुद से बात कर रही है बोल बोल के। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। इस पे हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे छोटा सा एक बच्चे का, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखना एक बार। देखना एक बार। भाई आपने लैंग्वेज को लर्न किया तभी तो डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट पीछे रह गया लर्निंग से। पहले लर्निंग हुई तब डेवलपमेंट हुआ। अगर लैंग्वेज नहीं सीखी होती तो आज आप ये डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे होते, आज ये समझ नहीं बन पा रही होती। ये कह रहे हैं वाइगॉस्की, सिंपल सी बात थी। देखना एक बार। अब यहां पे बात हो रही खुद से बात करते हुए, ये क्या बिहेवियर है। जीन पियाजे इसको कहेंगे ये सोशल इंटरेक्शन है, वाइल लेव वाइगॉस्की कहेंगे कि ये तो एक्सप्लोरेशन है। जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज दी अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर। नकल करने की बात नहीं करते दोनों। जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड। ईगोसेंट्रिक की बात सिर्फ पियाजे करते हैं, वाइगॉस्की नहीं करते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है सही। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. प्राइवेट स्पीच होती क्या है उस पर अभी चर्चा करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषण कहेंगे, यानी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, सारा ध्यान खुद पे है, इसलिए खुद से बात कर रहा है बोल बोल के, टी शर्ट को तय करते हुए। वहीं जबकि लेव वाइगॉस्की क्या कहेंगे इसको, इसे निजी भाषण या निज भाषण कहेंगे, निज वाक कहेंगे। प्राइवेटली वो खुद से बात कर रहा है बच्चा बोल बोल के, खुद को डायरेक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, दिशा दे रहा है कि इसको, अरे बुद्धू इसको ऐसे नहीं ऐसे मोड़ते हैं, है ना, ये ऐसे मम्मा ने तो ऐसे बताया था, ऐसे करते हैं इसको, है ना। अब वो बोल बोल के खुद को दिशा दे रहा है, ये वाइगॉस्की कहेंगे। पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं सेल्फ सेंटर्ड है, उसका सारा ध्यान खुद पे ही है, इसलिए कर रहा है ऐसा। जबकि वाइगॉस्की कह रहे हैं ये प्राइवेट स्पीच जो मैंने खुद से बात करके ये तय कर ली, ये मेरे को डायरेक्शन दे रही है, मैं खुद को दिशा दे रही हूँ बात करके। कौन सी उम्र में, 3 से 6 वर्ष की उम्र में प्राइवेट स्पीच होती है। 3 प्रकार की स्पीच बताई है इन्होंने, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है पियाजे के अनुसार। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चा अपने थॉट्स को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है प्राइवेट स्पीच के माध्यम से। जब बच्चा खुद से बोल बोल करके दिशा दे, देखो 3 प्रकार हैं भाषा के एज पर वाइगॉस्की। इन्होंने डेवलपमेंट की स्पीच नहीं दी है ना, टाइप्स ऑफ स्पीच या लैंग्वेज के टाइप एक तरह से आप कह सकते हो। कई लोगों को लगता है इसमें एज दे दी इन्होंने, तो इसका मतलब तो इन्होंने एज दी है, स्टेजेस नहीं दी है इन्होंने। ये लैंग्वेज स्पीच के 3 टाइप हैं जो किस किस उम्र में आते हैं। 2 ईयर्स के अराउंड सोशल स्पीच आ जाती है, फिर 3 से 6 वर्ष तक चलती है आपकी प्राइवेट स्पीच, निज वाक, ठीक है। फिर 6+ ईयर्स के अराउंड आपकी सोशल साइलेंट इनर स्पीच। इन तीनों पे चर्चा तब करेंगे। पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए छोटा सा, अगर चल जाएगा आपको आवाज तो आ जानी चाहिए। आज शाम में तो हमने किया था ये एक्सपेरिमेंट बैच में, वो दूसरी वीडियो थी, हालांकि ये थोड़ी कम क्लियर है। देखना, एक बच्चा है ना, ये आजकल रील का जमाना है, हम सोचा आज से आपको रील से ही समझाएंगे, ठीक। एक बच्चा है, शायद फेसबुक पे किसी एक पेज की वीडियो है, नाम है उनका मेंशन, देखना एक बार, समझते हैं कहानी क्या है। तो ये बच्चा है जो बातें कर रहा है खुद से, मिरर में देख के खुद को, है ना, खुद को ही मिरर में देख के बातें कर रहा है। और देखे होंगे आपने, बच्चे घर में भी देखे होंगे अपने। हाँ, अभी ये खुद पे गुस्सा भी करेगा। अगली बार हम आपको हिंदी बच्चे की वीडियो दिखाएंगे। हाँ, कि मैं, हाँ, अब खुद ही को बता रहा है कि नोज में हाथ मत दो भाई, मना किया है। खुद से ही बातें कर रहा है बैठ के, किसी और से नहीं। अब उसने अपनी मदर को देख लिया, तो उसको लग रहा है कि भाई अब वो उनसे बात करेगा, जब मदर से बात करे। इसमें आवाज आपको नहीं आ रही होगी। अपने डायपर के बारे में बात कर रहा है खुद से ही। हाँ, अपने डायपर को वाटर में डाल दिया, खुद से बातें कर रहा है, पूरे मजे आ रहे हैं उसको, है ना। इसी तरह का एक वीडियो हमने आज चलाया था, जब बच्चा क्या कर रहा था, टिट फॉर टैट वाली स्टोरी। दही ला दे, नहीं ला रहा, 5 रुपए ले, ये भी एक इंस्टाग्राम का, दही ला दे, है ना, कि उसकी मदर कह रही है कि दही ला दे, उसने कहा नहीं लाता। मम्मी ने कहा 5 रुपए ले लियो, तो वो भाग के कह रहा है कि ठीक है बताओ कब लानी है। टिट फॉर टैट का एग्जाम्पल था जब हम थियोरी पढ़ रहे थे, है ना। और ये एक बेसिक सी बात है, ये सब हम सब ने ये चीजें की हैं कि मेरा क्या फायदा होगा।
टिट फॉर टैट में ना, और ये तो लिटरली रील है इंस्टाग्राम की, कोई मैं देख रही थी। ठीक है, चलिए खैर समझते हैं कहानी। आप 5 ईयर ओल्ड बच्ची थी जो खुद से बातें कर रही है बोल बोल के। अब हमें एक चीज समझनी है, जब ये बच्चा, अभी हमने 2 वीडियोस देखे, जो सेकंड वीडियो थी 3 प्रकार की स्पीच है, पहले वही लिख लेते हैं। 2 ईयर्स यानी सोशल स्पीच, सामाजिक वाक आ गया, बच्चा जब खुद से बोल बोल के बातें कर रहा, मतलब समाज में बातें कर रहा है, सामाजिक वाक, मम्मी से बात कर रहा है जब ये बच्चा, तो ये सामाजिक वाक है। ये क्या है? सामाजिक वाक है, 2 साल से शुरू हो जाता है और रहता तो जीवन भर है। फिर आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच वो जो बच्चा आपको दिखाया था ना, जो कह रहा था आई डैम्प माय डायपर और समथिंग, कि मैंने वाटर में डाल दिया था अपना डायपर, है ना, और खुद से बातें कर रहा था इतनी देर से बोल बोल के, वो प्राइवेट स्पीच थी। वो बोल बोल के बातें कर रहा है, मन में नहीं कर रहा, बोल के। प्राइवेट स्पीच को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये वैसे तीनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है। निज वाक कहते हैं इसको, निज वाक कहते हैं। 6+ ईयर्स में आ जाती है ये प्राइवेट स्पीच, बन जाती है साइलेंट, साइलेंट इनर स्पीच। अब बच्चे को ये डायपर के बारे में बात चिल्ला चिल्ला के करने की जरूरत नहीं है, मन में कर लेगा वो। साइलेंट इनर स्पीच, जैसे आज आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग साइलेंट इनर स्पीच में कर लेते हैं, मन मन में, दिमाग में पता नहीं दुनिया के सारे विचार चल रहे हैं, है ना, तो ये मौन आंतरिक वाक बन जाता है 6 साल के बाद। मौन आंतरिक वाक या भाषा कह सकते हो आप। ठीक है जी, बात क्लियर है? बात अब आपको यहां पे ये समझना है, जब वो बच्चा था ना, उसको दही लाने के लिए कहा गया, उसने कहा नहीं लाता, है ना, फिर उसको मिला बेनिफिट टिट फॉर टैट वाला, उसने कहा ठीक है ले आएंगे। तो ये बातचीत क्या थी? ये सोशल स्पीच का उदाहरण थी, जो 2 साल से ही शुरू हो जाती है, रहती तो जीवन भर है, तीनों रहती ही हैं जीवन भर, ऐसा थोड़ी कोई गायब हो जाएगी। फिर जब हम बात करें 3 से 6 वर्ष में, तो वो बच्चा जो खुद से बात कर रहा था, है ना, अब वो खुद को भाषा भी सिखा रहा है, खुद को गाइड भी कर रहा है कि यार तू कितना पागल है, तूने डायपर डाल दिया, नोज में उंगली क्यों दे रहा भाई, ये सारी बातें। ठीक है, वो प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, नोज में उंगली, कितनी अच्छी अंग्रेजी हो रही है मेरी, है ना, फिंगर की बात हो रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है, जब वो बच्चा शीशे में देख के खुद से ही बातें कर रहा था, बोल बोल के, वो खुद को गाइड कर रहा है। ऐसा बच्चा पजल सॉल्व करते हुए भी करेगा, ऐसा बच्चा टी शर्ट की तय करते हुए भी करेगा, ऐसा बच्चा कुछ, अगर वो कुछ बना रहा है क्ले मिट्टी से, खिलौना या कुछ खेल रहा है, चाय बना रहा है, जो बर्तन होते हैं, या डॉक्टर खेल रहा है, वो खुद से ही लगा के खुद से ही बातें कर रहा है ना। साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच ये 6 साल के बाद आती है। इसमें आप मन मन में भी बातें कर सकते हैं। आपका क्लास देख कर ही बैच लिया, अच्छा जी, धन्यवाद चैंप, नाम ही चैंप है आपका। तो ये बात हुई। एक और क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, और फिर आपको क्लियरिटी थोड़ी और आएगी। अभी इस बार जब प्राइवेट स्पीच का क्वेश्चन आएगा, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स? आप एक ऐसे टीचर हैं जो वाइगोस्की की थियरी में बिल्कुल बिलीव करते हैं। कोलबर्ग कल करा दूंगी, टेंशन मत लो सोनम, कह रहे हो कि कोलबर्ग करा दो, कंफ्यूज हूं मैं। एक्चुअली बैच के हिसाब से भी थोड़ा चल रही हूँ, बैच में जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं मैं वो आपको यूट्यूब पे भी फिर प्रैक्टिस कराते हुए चल रही हूँ, है ना। तो बैच में आज ही कोलबर्ग को हमने कंप्लीट किया, कल हम करेंगे कोलबर्ग यूट्यूब पे। हम कल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ रील्स का प्रयोग करेंगे हम। आपने बहुत रील्स देख लिया, अपना समय व्यर्थ कर लिया, अब थोड़ा उन रील्स का इस्तेमाल हम सीखने में करेंगे, ठीक है। और यही चीज आपको फिर कॉपी पेस्ट होती हुई पूरे यूट्यूब पर दिख जाएगी, जो होता आया ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को अच्छा सीखने को मिल रहा है, हम कुछ ट्रेंड सेट कर पा रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से, मैं टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रही हूँ भाई, देखो एक बार, दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? बताइएगा। आप वाइगोस्की को फॉलो करते हैं। वाइगोस्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति में सिखाओ, यानी ग्रुप में सिखाओ। अब जब आप सिखा ग्रुप में रहे हो तो आप आकलन भी तो ग्रुप में कर सकते हो, असेस भी तो ग्रुप में ही कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने की बात नहीं करेंगे। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, हाँ, ग्रुप में सीखना, ग्रुप में आप प्रोजेक्ट करने को दे दो उनको, एमसीक्यू रट्टे लगाना नहीं। तो थर्ड ऑप्शन जहां बच्चा एक्टिव है, सिंपल जवाब वही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, द प्राइमरी कॉज, मुख्य कारक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारक, मुख्य कारक क्या है जिसकी वजह से संज्ञानात्मक विकास होता है? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं 3 में से कोई होगा। यही 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की की थियरी में। मेंटल स्कीमा की बात पियाजे करेंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात आपके सिलेबस में नहीं है सीटेट के लेवल पे, इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करेंगे। बच्चा क्या? सोशल इंटरेक्शन, तो सामाजिक संपर्क सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा सामाजिक संपर्क में आए, लोगों से मिले जुले बातचीत करे, और उससे उसके दिमाग का विकास होगा, ग्रुप में सीखे, इसलिए वो स्कूल भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। ये कहता है इन डैश अ टीचर एंड 2 to 4 स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है।
इन डैश अ टीचर एंड 2 to 4 स्टूडेंट्स फॉर्म अ कोलैबोरेशन ग्रुप एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स ऑन द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज। मतलब क्या है भाई इस चीज का, फटाफट से जवाब देंगे, बताइए। पोल में आंसर कीजिए। डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र, यानी ये ग्रुप बन गया है, एक टीचर है, एक क्या है टीचर है और 2-4 छात्र हैं, 2 से 4, है ना। डिस्कशन चल रहा है, ये छात्र को थोड़ा लेटा देते हैं, ठीक। एंड अ कोलैबोरेशन ग्रुप, सब मिलकर कोई काम कर रहे हैं। एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स ऑन द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज, विषय वस्तु पे बारी बारी से सब संवाद कर रहे हैं। टीचर ने कहा अच्छा पॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं, फिर इस बच्चे ने कोई बात की, फिर टीचर ने जवाब दिया, फिर इस बच्चे की बारी आई, फिर इसकी आई, फिर सब चर्चा कर रहे हैं, अपने अपनी बात कह रहे हैं ग्रुप में। क्या है ये, अभी डिस्कस किया था, स्कैफोल्डिंग है ये। स्कैफोल्डिंग तो वहां दी जाती है जहां जरूरत हो हेल्प की, जहां बच्चा अटके, है ना। तो टेम्पररी हेल्प थोड़ी है, तो डिस्कशन है, ये तो निरंतर प्रक्रिया चल रही है। डिस्कवरी लर्निंग की बात ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि कौन करेगा, ब्रूनर करेंगे कि बच्चे डिस्कवर कर रहे हैं खुद से कोई काम करके। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात भी ये नहीं करेंगे, प्रोग्राम्ड की नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सेट होता है, वो बिहेवियरिज्म में आता है। रेसिप्रोकल टीचिंग है ये, पारस्परिक शिक्षण है कि बच्चे एक दूसरे से और टीचर भी बच्चों से, बच्चे भी टीचर से, सब मिलकर के सीख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, परस्पर शिक्षण हो रहा है ना, सब मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये हो गया रेसिप्रोकल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। बताइए। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा तरीका अपनाएंगे। रीइंफोर्समेंट नहीं, इक्विलिब्रेशन पियाजे अपनाएंगे। प्रोग्राम लर्निंग आपको बता ही दिया, नहीं अपनाएंगे बिल्कुल भी, ये बिहेवियरिज्म का तरीका है, थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला हो जाएगा। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग यानी निर्देश देते समय मदद करेंगे, जहां जहां जरूरत है वहां स्कैफोल्डिंग देंगे बच्चे को, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30th क्वेश्चन है, देखिएगा जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है, a teacher encourages her students to identify and recognize meaningful words such as pen, tiger, water to initiate reading. Which principle of learning is this pedagogy situated in? यानी एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू करने के लिए कलम, बाग, पानी और ऐसे सार्थक शब्द जो वो डेली लाइफ में देखते हैं, वास्तविक जीवन में देखते हैं, उनको पहचानने के लिए कहती हैं, ताकि बच्चे पढ़ना सीख पाएं, आइडेंटिफाई कर पाएं। मीनिंगफुल लर्निंग है क्योंकि लाइफ से जोड़ दी है, रट्टा नहीं लगवाया जा रहा है 2 एकम 2 2 दूनी 4 है, पी एन पेन, टी एन टेन, है ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है WATER वाटर, नहीं, वो रिकॉग्नाइज करने को कह रही है मीनिंगफुल वर्ड्स को कि जो आप यूज करते हो अपने आसपास। तो ये रचनावाद है, बच्चा एक्टिव है यहाँ। कंडीशनिंग में, रिडक्शनिज्म में ऐसा नहीं होता। ये क्या है, रचनावाद है, बच्चा एक्टिव है, मीनिंगफुल लर्निंग है, रोट लर्निंग नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है। तो 4th ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है डैश occurs when children transform their experiences to fit into their existing schemas। अब कई लोगों को धक्का लगेगा, मैंने कहा था 40 क्वेश्चन वाइगोत्स्की के हैं, एक पियाजे का है, ताकि पता लगे कि आपको चीजें पता हैं, अभी भूले नहीं है पियाजे। अभी 4-5 दिन पहले ही पियाजे के क्वेश्चन हमने किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे, और पियाजे के कंप्लीट आपका 1 घंटा 40 मिनट का सेशन था। फटाफट से देखो, और मुझे लग रहा है ये भी बड़ा ही जाएगा सेशन। 9 बजे से बोलकर 9:30 बजे क्यों आते हो? कोशिश करेंगे यार 9 क्या 7 पे आ जाएं, बट 9 का 9 करेंगे। बाकी क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है। कल से कोशिश करते हैं 9 बजे ही आने का, क्योंकि आप लोगों को लेट हो जाता है, मैं समझ रही हूँ। देखना फटाफट से, और 10 सवाल हैं, डोंट वरी। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। क्या जवाब दे रहे हो? एसिमिलेशन। यही गड़बड़ हो जाती है जब हम रट लेते हैं चीजें, है ना। 99% केस में तो ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा भी हुआ है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन इतनी रहती है कि हाँ आप सिंप्लीफाई कर लो तो ही अच्छा रहता है, लेकिन उस चक्कर में फिर 1% गलती हो भी सकती है ना। अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा होता तो एसिमिलेशन हो जाता जवाब, अगर ट्रांसफॉर्म ना लिखा होता।
समझना पड़ेगा ना। अभी कल परसों भी बताया था, उस दिन भी प्याजे के बारे में बात करते हुए इस पे चर्चा की थी, क्वेश्चन नहीं आया था उस दिन। तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर मैं कहूं चेंज, तो हालांकि दोनों ही केसेस में होता ही है, चाहे एसिमुलेशन हो या एकोमोडेशन हो। मतलब क्या है, डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंस एज इट इज ऐड नहीं कर ले रहे हैं, फिट नहीं कर पा रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को चेंज कर रहे हैं, अपने स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को चेंज कर रहे हैं ताकि स्कीमा में फिट कर सकें, यानी मॉडिफाई किया है उस एक्सपीरियंस को। अरे ये घोड़े हॉर्स वाले उसमें जाएगा कॉलम में, कैमल में नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात है, इस पे आप इस सैटरडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी एसिमुलेशन और एकोमोडेशन को लेके, इसी क्वेश्चन को फिर से उठाएंगे, है ना। एक छोटा सा वीडियो रहेगा शॉर्ट फॉर्मेट में, रील के फॉर्मेट में, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास। तो देखो सिंपल होता है कि एक्सपीरियंस ऐड किया है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ भी ऐड किया है, आप कहते हैं एसिमुलेशन है, लेकिन आपको उसको चेंज करना पड़ा है, मॉडिफाई करना पड़ा है, तब जाके वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में आ पा रहा है। इसका मतलब आपने एकोमोडेट किया है, तो ये एकोमोडेशन है, आवास नहीं समायोजन है। ठीक है, आवास नहीं समायोजन है, एकोमोडेशन है। ये सेंट्रेशन कंजर्वेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म किया उस एक्सपीरियंस को। अगर सिंपल लिखा होता फिटिंग समथिंग न्यू इन टू योर एग्जिस्टिंग स्कीम, तो एसिमुलेशन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। खैर अब वापस वाइगॉस्की की याद दिला देते हैं आपको। लेव वाइगॉस्कीज थियरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इज कॉल्ड अ डैश थियरी एज ही आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं इस थियरी को? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आता रहा है। कोई कह रहा है आज पहली बार क्लास देखी, वही इतनी बड़ी हो गई, बहुत बढ़िया। हिंदी में गलत लिखा था, इंग्लिश की तरफ झांक लिया करो यार, हिंदी में कई बार पेपर में भी होती है ये गड़बड़, क्योंकि ट्रांसलेशन की दिक्कत रहती है। साइकोडायनामिक साइकोसेक्सुअल सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं वाइगॉस्की की थियरी को, सोशियो कल्चरल थियरी नाम है, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं। व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द टीचर इज। यानी जब एक शिक्षक अपने जो बच्चे को दी जाने वाली सहायता है, वो सहायता एडजस्ट कर रहे हैं, किसको? सहायता को, यानी हेल्प को एडजस्ट कर रहे हैं बच्चे के वर्तमान स्तर के अनुसार। ऐसा ही क्वेश्चन हम 2 और कर चुके हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, ताकि बच्चा अपने संभावित विकास के क्षेत्र में पहुंच सके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही दी जाती है स्कैफोल्डिंग। तो ये स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, कहां दी जाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, क्योंकि जिस दायरे में, देखो स्कैफोल्डिंग दी कहां जाएगी? सिंपल बात, स्कैफोल्डिंग मान लो ये काम मैं खुद से कर सकती हूं, ये ए है जो मैं खुद से कर सकती हूं, यहां स्कैफोल्डिंग की क्या जरूरत है? मुझे हेल्प की जरूरत ही नहीं है। एक काम है जो मैं कर ही नहीं सकती, ये जो सी है सर्कल मान लीजिए, जब मैं कर ही नहीं सकती तो मैं हेल्प की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हेल्प कहां दी जाएगी? यहां बी में दी जाएगी, यहां पे हेल्प की जरूरत है। तो स्कैफोल्डिंग ZPD में दी जाती है, उस दायरे में जहां संभावना है विकास की। ठीक, तो स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये भी एक क्वेश्चन है जो 2-3 तरीके से अलग अलग नाम बदल के आ चुका है पहले। वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल 5-year-old शीला सेज टू हरसेल्फ, वेयर इज द ब्लू पीस? नो, नॉट दिस वन, डार्कर वन, दैट वुड गो हियर एंड मेक द शू। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड टू बाय वाइगॉस्की। अगर यहां प्याजे लिखा होता जवाब बदल जाता, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जिगसॉ पजल वो नहीं होते जो क्यूबिकल भी होता है, एक पजल को सॉल्व करते हुए अलग अलग कलर को मिक्स करके एक पजल बना रही है बच्ची। तो शीला खुद से बात करती है और कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, ये वाला नहीं, गहरे रंग वाला जो इसे कंप्लीट करेगा। इस बातचीत को वाइगॉस्की क्या कहेंगे? अभी आपको वीडियो दिखाई थी, याद भी होगी आपको, प्राइवेट स्पीच कहेंगे। ये टॉक अलाउड नहीं है, जोर से बात करना नहीं है, इसको प्रॉपर एक टर्म है जिसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। खुद से ही बात कर रहा है, वो जोर से ही बात कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि बच्चे जनरली बहुत धीरे बात तो कम ही करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्पीच कहेंगे इसे, टॉक अलाउड नहीं कहेंगे, ईगोसेंट्रिक प्रीच नहीं कहेंगे, क्योंकि प्याजे थोड़ी पूछा है हमसे। तो ये प्राइवेट स्पीच है। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, देखते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी बच्चों को क्यूज दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं, नॉन एग्जांपल्स दे रहे हैं जहां जरूरत है। नॉन एग्जांपल क्या होते हैं? इनडायरेक्टली जो किसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे जहां जरूरत है। कंडीशनिंग ये सब बनेगा, यानी मचान कहेंगे, पाड़ कहेंगे, क्योंकि वाइगॉस्की के अनुसार पूछा है।
आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो फटाफट से, जवाब दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज while viewing children as active seekers of knowledge emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking। यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, अब एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज किसने कहा है? पियाजे ने कहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज या एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये तो वाइगॉस्की कह रहे हैं। अगर ये सोसाइटी और कल्चर नहीं लिखा होता, आंसर प्याजे हो जाता, और पहला ऑप्शन प्याजे ही दिया हुआ है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि कई लोग जल्दबाजी में आंसर पढ़ के कर दें उसको, क्योंकि यहीं तक पढ़ेंगे। कई बार जब ये पहली बार मैंने क्वेश्चन देखा था मैंने भी पढ़ लिया था, आज से कई साल पहले की बात है, पूछा जा चुका है। एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज, यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 37 देखना एक बार। ये क्या कहता है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सामाजिक रचनावादी उपागम जो है लर्निंग का, एम्फेसाइजेज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं, फ्लेक्सिबल असेसमेंट, लचीलापन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी बता दिया, दिमाग में भरने को कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कहेगा लर्निंग। तो ये सांस्कृतिक संदर्भ में है ना, आप रामलीला भी देखने जा रहे हैं, वहां भी आप सीख रहे हैं अपने कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ये क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। जो निज भाषण का या निजी भाषण, निजी वाक्य की अवधारणा है, वाइगॉस्की इसको क्या मानते हैं? क्या ये दिखाती है, जिस बच्चे की अभी वीडियो दिखाई जो खुद से बातें कर रहा था, कि वो मूर्ख है, स्टूपिड है? नहीं। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, ये तो प्याजे कहेंगे, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे सारा ध्यान है, इसलिए खुद से बातें कर रहा है शीशे में देख के। शोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्व्स, खुद को प्यार करते हैं। प्यार मोहब्बत की बातें हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम करेंगे बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा अगर कुछ भी बात हो रही है, तो हमें उस तरह का जवाब चाहिए। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, अपने ही एक्शंस को गाइड करता है बच्चा बात कर करके। ये मेरी नोज है, खुद कोई दिखा के शीशे में बोल रहा है, गाइड कर रहा है, सीख रहा है कुछ। ठीक बोलते ना जरा से बच्चों को, 2 साल के बच्चों का है, नोज बताओ किधर है ना, फिर वो आइज पे हाथ रखेगा, क्या है ये? कुछ नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 39, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द टीचर नोटिस्ड दैट सीमा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। टीचर ने देखा, शिक्षिका ने पाया कि बच्ची है सीमा जो खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, उससे एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हो रहा। However, she does so in the presence of adult और peer guidance। या तो उसका कोई फ्रेंड उसको मदद कर दे, या कोई अडल्ट हो वहां पे, या टीचर हो, तो वो सॉल्व कर पा रही है उस क्वेश्चन को, लेकिन खुद से नहीं कर पा रही है। जैसे आप लोग कहते हैं बहुत बार कि हम जब आपका सेशन देखते हैं तो क्लास में तो हमसे सॉल्व हो जाता है, अपने आप से नहीं होता। तो मैं बहुत बार कहती हूँ क्या है ये? एक तो गाइडेंस तो है ही, ठीक है, आपको मिल रही है, समझ में आ गया, लेकिन ये 2 चीजों की वजह से, या तो आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा गया है, और दूसरा है कि आपने प्रैक्टिस कम की है, और प्रैक्टिस कम की होगी तो पढ़ के समझने में दिक्कत भी होगी। ठीक, लेकिन आपको पढ़ के कैसे समझना है ये आपको गाइडेंस क्लास से मिल जाएगा। ठीक, तो शिक्षिका ने देखा कि सीमा स्वयं, जैसे अभी कल्चर न्यूट्रल वाला जो ऑप्शन था, खुद से लोग आप गलती कर ही रहे थे उसमें कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको गाइडेंस मिल गई, हेल्प हो गई। ठीक, शिक्षिका ने देखा कि सीमा स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि ऐसा वह किसी वयस्क या दोस्त के मार्गदर्शन के साथ कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? क्वेश्चन ये है, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया होता है ये मार्गदर्शन किस जगह दिया जाएगा, तो आंसर हो जाता ZPD, ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र में दिया जाएगा। लेकिन मार्गदर्शन, गाइडेंस को क्या कहेंगे? गाइडेंस जो है स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। अगर पूछा जाता कि किसके द्वारा दी जाएगी तो MKO, किस जोन में दी जाएगी तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो और तो कोई बचता ही नहीं है यहाँ पे। स्कैफोल्डिंग इज द राइट आंसर। मचान, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा फटाफट से। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। उदाहरण बताइए मचान का, पाड़ का, स्कैफोल्डिंग का, टेम्परेरी हेल्प का। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग मत करने दो बच्चे को, प्रश्न मत पूछने दो, बस एक्सप्लेनेशन दे दो। तो जब बच्चा खुद से नहीं पूछेगा, एक्टिव ही नहीं है। गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स, काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उनको सिखाने से। मतलब मोटिवेशनल लेक्चर दे दो वंस इन अ व्हाइल, बट ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर देके काम चल जाएगा। स्कैफोल्डिंग तो जहां बच्चों को दिक्कत है वो स्कैफोल्डिंग है ना। अगर आपके पास कोई आए कि मुझे मोटिवेशन फील ही नहीं हो रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत है मैम, या ये फलाना, ये चीज चल रही है घर में, तब आप किसी को कोई बात कह रहे हैं जिससे उसे मोटिवेशन फील हो जाए, तो वो स्कैफोल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी कह रहे हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन है बच्चे को, तो वो स्कैफोल्डिंग बन जाएगा। ऑफरिंग बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल, कुछ मटीरियल दे दिया, गिविंग प्रॉम्प्ट्स नहीं, या नॉन मटीरियल दे दिया नहीं,
स्कैप फोल्डिंग है गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स। जहां बच्चा अटक रहा है उससे वहां क्वेश्चन पूछो, उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछो, उससे क्या होगा, जहां उसका डाउट होगा वो रिजॉल्व होगा। यानी आप उसको हेल्प कर रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 41 जो लास्ट सवाल है आज का, क्योंकि 40 तो आपके वाइगॉस्की के थे, एक क्वेश्चन प्याजे का भी तो किया था, इसलिए 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। हालांकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस नए तरीके से पूछ लिया है। इसको सही जवाब दे देना, नहीं तो आज सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है। आदर्श कह रहे मजा आ गया आज की क्लास में। अरे मजे ही मजे होंगे, पढ़ो तो सही। फ्लो में बह जाते हैं इसलिए गलती हो जाती है। हाँ, गलती जीवन में भी ऐसी होती है, ज्यादा फ्लो में बह के। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 41 है। इन्होंने पूछा है विकास और सीखने के संबंध में कौन सी एक बात सही है, बताइए। लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में किसके अनुसार, वाइगॉस्की के अनुसार। ये अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। आज तो हम सिर्फ वाइगॉस्की की गलती ले रहे हैं, आई मीन वाइगॉस्की के क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता ही है कि वाइगॉस्की के बारे में है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी पेपर में अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ठीक है ना। अनन्या कह रही है लो मैम दे दिया सही आंसर। कंचन कह रही है मैम मजाक आप करोगे सर, हम भी तो कर सकते हैं। आपकी वजह से सीटेट पेपर 2 में 95 में। चलिए बहुत बढ़िया। देखना लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। देखिए वो थॉट और लैंग्वेज होती है ना, थॉट और लैंग्वेज होते हैं पैरेलल, जो बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं, यानी बाई डायरेक्शनल होते हैं, जो पहला क्वेश्चन था। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, नहीं, पर्यायवाची थोड़ी है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अलग है, लर्निंग अलग है, बल्कि लर्निंग डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकास से जुड़ी एक प्रक्रिया है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। अगर मैं कहूं तो डेवलपमेंट को हम ये कहेंगे यहां पे कि सिनोनिमस नहीं है, पर्यायवाची नहीं है डेवलपमेंट, बल्कि इंक्लूड कर लेता है। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, उल्टा नहीं है। ये प्याजे के बारे में तो सही था। देखो थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 42% लोग, कैसे करके मानोगे भाई। डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के अनुसार होगा, फिर लर्निंग ये चीज सीख पाएगा बच्चा, है ना, कि इस स्टेज में ये आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है। तो लर्निंग किसकी वजह से हो रही है, डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि दिमाग डेवलप हो रहा है, इसलिए सीरिएशन आ जाएगा बच्चा, है ना। एनिमल्स निर्जीव को निर्जीव सजीव समझना बंद कर देगा, ठीक समझने लगेगा। कैसे, क्योंकि एज के अनुसार विकास हुआ और विकास से सीखना आ पाया है, जबकि विकास सीखने से स्वतंत्र है, ये भी नहीं हो सकता भाई। होगा क्या फिर। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। डेवलपमेंट जो है लर्निंग से बिल्कुल अलग है, ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। डेवलपमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो एक बार देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है या तो, या फिर ये गलत टाइप हो गया दोबारा में। देख लेते हैं एक बार। पूछा क्या है हमसे, बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, यानी साथ साथ चल रहे हैं। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। हाँ सही तो है, थर्ड सही तो जवाब दे रहे थे यार आप लोग, सही है। वो मैंने उल्टा पढ़ लिया था इसको, मैंने पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस आगे चल रहा है, मतलब यही था उसका। नहीं, आपको चेक कर रही थी, ऐसे तो कहते हैं टीचर्स। खुद से गलती हो जाए टीचर्स कभी नहीं मानते, वो कहेंगे हम तो चेक कर रहे थे। देखो एक बार, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाती है, यानी यह सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है अगर मैं कहूं तो, यानी अधिगम से लर्निंग होती है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। प्याजे नहीं है ये, मुझे लगा डेवलपमेंट से वो लिखा हुआ है ना, ठीक से नहीं पढ़ा मैंने, मेरी ही गलती थी। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड दी लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि आप बच्चे ने भाषा को सीख लिया, भाषा से बच्चा अपने दिमाग को डेवलप कर रहा है। सेम एज के दो लोग होंगे, क्या दोनों की समझ बराबर होगी? एक व्यक्ति जिसने अच्छी खासी किताबें पढ़ी है, ठीक लोगों में रहता है, उसका अलग तरह का एक ग्रुप है, तो सेम एज का व्यक्ति है। डेवलपमेंट तो प्याजे के अनुसार तो एज है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन लर्निंग दोनों की सेम नहीं हुई, तो अंतर मिलेगा आपको दो लोगों में। किसी ने भाषा सीखी और उस भाषा से फिर डेवलपमेंट हुआ है, लर्निंग से डेवलपमेंट हुआ है ना। तो व्यक्ति ने अगर खुद से सीखा ही नहीं है तो फिर डेवलपमेंट होगा कहां से? सिर्फ तो ये कह रहे हैं वाइगॉस्की। इसका उल्टा यहां पे अगर हो जाता कि लर्निंग प्रोसेस लैग्स बिहाइंड डेवलपमेंट, तो वो प्याजे हो जाते। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक बात है। आउट ऑफ 41 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, होपफुली आपको मजा आया होगा। इसका पीडीएफ विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड पे मिल जाएगा, और गलत चैनल से मत जुड़ जाइएगा। और अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच ले सकते हैं करियर विल ऐप पे। हम लोग प्रॉपर थियरी वेरी सब करते हैं, सब आपको मिल जाएगा, सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर,
नोट्स, सारे टीचर्स के लेक्चर्स, उनके नोट्स, दुनिया भरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करियर विल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एनरोल कर लीजिएगा। पेडागोजी स्पेशल, अगर आपको पेडागोजी, सिर्फ पेडागोजी डिटेल में पढ़नी है, सीटेट के लिए नहीं, बाकी एग्जाम्स के लिए, तो भी अभी भी एडमिशन्स ओपन है, क्योंकि कई लोग पूछ लेते हैं कि सिर्फ पेडागोजी का बैच, तो सिर्फ पेडागोजी का बैच है, एडमिशन्स अभी ओपन है। पेडागोजी स्पेशल 10 बैच है और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर सिर्फ पेडागोजी पढ़ रहे हैं। बाकी एग्जाम्स के लिए अदर देन सीटेट, सीटेट के लिए पढ़नी तो सिर्फ इसी बैच में आइए फिर आप, ठीक। चलिए खैर, इसमें फिर सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, अलग से पेडागोजी नहीं आती है सीटेट में, क्योंकि 30 नंबर का है तो मैं क्या ही कराऊँ, बाकी एग्जाम्स में ज़्यादा खाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आउट ऑफ 41 कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं आज, ज़रा लिख के बताइएगा। आई नो थोड़ी मुश्किल आपको हुई होगी, और सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। कल होपफुली हम 9 बजे मिल जाएंगे। मई मिड तक जहाँ तक है 90% चांस है मैं शाम को 7 बजे की क्लास कर दूँ, फिर भी मैं एक पोल लेके कल आपसे पूछ लूँगी कम्युनिटी टैब पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल लड्डू थे, है ना, कुछ सवाल एकदम बाउंसर थे, ऑफ कोर्स ट्रैम्प, तो ऐसा ही मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई बात नहीं, प्रीवियस रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे ना, जो लाइव सेशंस हो चुके हैं, आपने आज ज्वाइन किया तो पुराने जितने हो चुके हैं लेक्चर्स, वो सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी बैच में। कोई पूछ रहा है तो सैटरडे संडे जैसे ऑफ रहता है तो तब आप रिवाइज कर सकते हो, वो मिल जाएंगे नोट्स। अभी अपडेटेड नोट्स बिल्कुल मिल रहे हैं, अच्छा मैं दूंगी एकदम, डोंट वरी। 47/41, सॉरी 37/41, मुझे हो गई है थकान, है ना, पढ़ा पढ़ा के दिमाग घूम गया शायद। चलिए टेक केयर, बाय बाय। मैं कुछ का कुछ पढ़ रही हूँ, इससे पहले ज़्यादा हो मैं चली जाती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं शाम को।